Yes, Yara. Chapter chemical bonding. Chemical bonding. Bond means होता है force of attraction. Okay. केस वन, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो रिपल्सन से, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो तभी बॉन्ड फॉर्म होगा. यस. जब अट्रैक्शन कम हो रिपल्सन से, एक ये भी केस हो सकता है. और फिर दूसरा, जब अट्रैक्शन रिपल्सन के बराबर हो. ठीक है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को खींच रहा है और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को. यस. ये भी हो सकता है दोनों रिपल कर रहा हो. हाँ. नो बॉन्डिंग अकर इफ रिपल्सन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन. तो हमें ये केस तो पढ़ना ही नहीं है. फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्डिंग, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सन से, तभी बॉन्ड बनेगा. और जब अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्सन होता है तो एट बेस्ट एट बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम, ये कब होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम, जिस टाइम अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्सन से, तो दोनों पास आ रहे हैं. ठीक है. अब जब अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्सन हो चुका है, ये कब? एट द फॉर्मेशन टाइम, एट द बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. यस. पहले जब दूर था तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ जिसे कहते हैं डिक्रीजेस. देन फिर बाद में दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया. ओके. जब टू न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन फंस गया, जब टू न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन फंस गया. ओके. न्यूक्लियस के पास आने की वजह, हाँ, इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करा और इसका वो वाला. यस. वजह बढ़ाओ पास लाओ, वजह बढ़ाओ मतलब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डालो तो ज़्यादा पास आएगा. जैसे सी और सी सिंगल बॉन्ड है, थोड़ा दूर है. जब दो बॉन्ड बन जाता है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, थोड़ा और पास. जब 3 बॉन्ड बन गया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो और ज़्यादा पास. तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 3 बॉन्ड जिसमें बना है उसका सबसे कम है, उससे ज़्यादा जब 2 बॉन्ड बना, उससे ज़्यादा जब सिंगल बॉन्ड है. ओके. देखते हैं केमिकल बॉन्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज लाइक एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. केमिकल बॉन्ड force of attraction between any chemical species like atom, ions and molecules से क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं. केमिकल बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ऑलवेज, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ऑलवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ऑलवेज. हाँ, जब बॉन्ड फॉर्म करें तो एक्सोथर्मिक, और डिसोसिएट करने टाइम एनर्जी देनी पड़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंडोथर्मिक. ओके. पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के दोनों के बीच का ग्राफ है. तो फिर जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा, मतलब अगर दूर से ऐसे नज़दीक आते टाइम देखें तो दोनों पास आते जा रहा. ये रहा. पोटेंशियल एनर्जी और कम होते जा रहा. यहाँ पे भी अट्रैक्शन ज़्यादा रिपल्सन से. जब ए इक्वल्स टू आर हो गया देन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ओके. फिर अगर और ज़बरदस्ती पास लगें देन फिर रिपल्सन होगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. ओके. हमें केमिकल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी: स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. ओके. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड. ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, बॉन्ड को तोड़कर देखते हैं. यस. स्ट्रॉन्ग में आ गया आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. ओके. वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड. Cause of chemical combination. Modern concept, classical concept. Modern concept, every atom has a tendency to form maximum possible bond in order to minimize its potential energy and gain stability. Every atom has a tendency to form maximum possible bond. Every atom has a tendency to form maximum possible bond in order to minimize its potential energy and gain stability. Every atom has tendency to form maximum possible bond in order to minimize its potential energy and gain stability. और क्लासिकल कंसेप्ट ठीक है, ऑक्टेट रूल जो लोग पढ़ते हैं, जो पहले था. एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू अचीव स्टेबल outer octet. Every atom has a tendency to achieve stable outer octet. 8 electron in valence shell. Different theories to explain bonding. Octet rule. Different theories to explain bonding. Octet rule. VSEPR, valence cell electron pair repulsion theory. VBT, valence bond theory. MOT, molecular orbital theory. Causal
लुईस अप्रोच, जिसे ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। इट वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। मतलब NS2 NP6, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट में है तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ओके, एटम्स कैन कंबाइन आइदर द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, giving or losing, or by sharing valence electron in order to have an octet 8 electron in their valence shell. In case of hydrogen and helium, duplicate 2 electron in valence shell will be completed. In case of hydrogen and helium, duplicate 2 electron in valence shell will be completed. Lewis symbol Li 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में बसता है, तो फिर यहाँ पे 2 डॉट, फिर यहाँ पे बोरॉन 3 डॉट, कार्बन 4 डॉट, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, नियॉन 8, फ्लोरीन 7, नियॉन 8। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतना डॉट लगता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द Cl2 एंड O2 CO2 O2 N2 मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Cl2 जब बना है तो फिर नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड पेयर देखते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड पेयर उसी एक ही चीज़ को कहते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड पेयर, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में एक रखा तो 7, ये 2 एक एक जुड़ गया तो एक बॉन्ड पेयर है। और फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, और बॉन्डेड पेयर एक ही है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 6 2 9 12, और फिर लोन पेयर, मतलब ये पेयर में कितना है तो फिर 6। ओके, वैसे ऑक्सीजन में देख लो, नाइट्रोजन में देख लो। ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Na है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो ये क्या बना Na+1 s2 2s2 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये वैलेंस सेल 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया तो Cl माइनस हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ओके, हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, how to write Lewis dot structure of molecules which follow octet rule. CO2 N3 minus N2O3 देखते हैं। MDJ क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा, इक्वल टू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इक्वल टू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 8 electron in valence cell is requirement of every atom. According to octet rule, 8 electrons in valence cell is requirement of every atom. तो फिर number of atom into 8, तो इतना required electron है माइनस जितना उसके पास अवेलेबल, सबका ऐड कर दो अपॉन 2। ओके, तो ये क्या आया, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो देखते हैं CO, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड O। यहाँ पे C और O दो एटम है, तो फिर 8 इंटू 2, ठीक है, 2 एलिमेंट है तो 8 इंटू 2 16 हो गया, माइनस कार्बन के पास 4 हो गया, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 6 6 7 8 9 10, 16 माइनस 10 अपॉन 2, 6/2, 2 3 जा 6। तो फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 3 आया। फिर उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन में ये 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर डॉट डाल दो। ओके, CO2 नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 3 इंटू 8 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 2। ओके, सॉल्व कर दो, 4 आया तो फिर C डबल बॉन्ड O। ये भी कर सकते हैं O ट्रिपल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड O, बट मेनली हम लोग सिमेट्री वाला प्रेफर करते हैं। ओके, अब देखते हैं O2 में नंबर ऑफ बॉन्ड 8 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये 3 हो गया O। अब देखते हैं ये O डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, N3 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू 8 इंटू 3 माइनस 5 गुना 3,
+1, एक इस पे -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है +1, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। 3 8 24 माइनस 315 16 16/2 n3 माइनस है, हाँ माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया तो +1 हो गया। ओके, देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, एग्जिस्टेंस ऑफ hypervalent compound, existence of hypervalent compound, valence electron greater than 8, example PCl5 SF6 H2SO4, existence of hypervalent compound, valence electron less than 8, example LiCl BF3 BeCl2. Odd electron species, odd electron species do not follow octet rule, odd electron species do not follow octet rule, ये हमेशा याद रखना। जैसे एग्जाम्पल हो गया NO NO2 NO NO2 NO NO2, odd electron species do not follow octet rule, odd electron species do not follow octet rule, example NO NO2 NO NO2 NO NO2। Okay, existence of compound of inert gas with oxygen and fluorine like XeF2 KrF2 XeOF2 etc. It does not explain the, हाँ ये लिमिटेशन है, ये कहे थे बस एक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट दोनों तरह का कंपाउंड मिल रहा है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये फॉलो नहीं करता ऑक्टेट रूल। एग्जिस्टेंस ऑफ इनर्ट गैस, ये तो कहते बस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लो बस हो गया, उसके बाद ये बॉन्डिंग नहीं करता, बट नहीं यहाँ तो जो इनर्ट गैस है वो खुद बॉन्ड बना रहा। ओके, फिर बाद इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी। अच्छा, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ये नहीं बात किए थे। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप के बारे में नहीं बताए। देखते हैं PCl5, यहाँ पे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या है हाइपरवेलेंट SF6, तो 6 टू 2 12 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ये भी हाइपरवेलेंट है। हाइपोवेलेंट का एग्जांपल देखते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, तो फिर LiCl, यहाँ पे बस 2 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। BCl3 BF3, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। BF4 माइनस BOH4 माइनस NH3 BF3, coordinate bond form when covalency of boron is 4, coordinate bond form करता जब कोवेलेंसी 4 होता है तो उस टाइम पे। यस, ये आगे देखेंगे, ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर्मल चार्ज, इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। Formal charge, it is an extra charge present on atom in any given Lewis structure due to loss or gain of electron. 2 into lone pair. Formal charge on an atom in a Lewis structure. Formal charge on an atom in a Lewis structure is equals to total number of valence electron in the free atom. Total number of valence electron in the free atom minus total number of non-bonding lone pair electron. Total number of valence electron in the free atom. Total number of valence electron in the free atom. Yes, minus total number of ion. Total number of non-bonding lone pair electron. Total number of valence electron in the free atom minus total number of non-bonding lone pair electron minus half into total number of bonding shared electron. MDJ देखो, FC इक्वल्स टू जितना होना चाहिए माइनस जितना है, जितना होना चाहिए माइनस जितना है, जितना होना चाहिए मतलब इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लुईस स्ट्रक्चर। हाँ, जितना होना चाहिए माइनस जितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट में कितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लुईस स्ट्रक्चर। अब इसके लुईस स्ट्रक्चर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना होना चाहिए माइनस जितना है। देखते हैं O3 एग्जाम्पल, O ट्रिपल बॉन्ड, O इधर बना इधर सिंगल बॉन्ड O। ओके, तो बीच का ये बॉन्ड तोड़े तो फिर FC फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू जितना होना चाहिए माइनस जितना है। FC पार्टिकुलर फॉर्मल चार्ज है, पार्टिकुलर एटम का देखते हैं। हाँ, एक इंसान को कितना लॉस हो रहा है कितना गेन हो रहा है वो तो पर इंसान ही देखेंगे, ऐसा तो नहीं पूरे मॉल 3 इंसान को एक साथ देख लेंगे, नहीं ये कैसे पता चलेगा एक को कितना लॉस हुआ कितना गेन हो, तो इसलिए हमेशा एक एटम का देखते हैं। तो फिर यहाँ पे एक ये ऑक्सीजन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे रियलिटी में कितना होता है 6, तो 6 माइनस जितना होना चाहिए 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 7 है इसके बाद -7, तो इसके ऊपर फॉर्मूला चल जाएगा -1। ओके,
रियलिटी में इस पर 6 होना चाहिए था, बगल वाला ऑक्सीजन 6 माइनस अभी कितना है, हाँ 20 का बॉन्ड तोड़ के फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 6, फॉर्मल चार्ज इस पर कितना हो गया 0, ओके। उस ऑक्सीजन पे 6 माइनस 1 2 3 4 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, N3 माइनस N डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, पहले फॉर्मल चार्ज देखते हैं, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़े, इधर भी तोड़े, ठीक है। नाइट्रोजन पड़ना चाहिए था, होना कितना चाहिए था 5 माइनस है कितना 1 2 3 4 5 6 माइनस है कितना आया -1, ओके। इस पर कितना आया 1 2 3 4 5 6 5 माइनस 6 -1, इस पर 5 होना चाहिए माइनस 1 2 3 4 तो 1, तो इस पर +1 इधर -1 ओके। टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल -2 +1 -1 आ गया, इसलिए तो यहाँ पे -1 आता, ओके। हाँ अब इन दोनों में से देखते हैं, और N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N भी बना सकते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं बनाते, बिकॉज A इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। CO में भी देख लेंगे, 4 होना चाहिए, 4 माइनस 1 2 3 4 5 है, तो -1 इस पर आ गया, और ऑक्सीजन पे +1 आ गया, क्योंकि 6 माइनस 5 +1 हो गया, ओके। CO2 भी वैसा ही है, बट C डबल बॉन्ड क्यों है, ये ज़्यादा स्टेबल है, A इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज, जब C डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हाँ सबका फॉर्मल चार्ज 0 आ चुका है, ओके। N2O का देखते हैं, यहाँ पे लोन पेयर जो है, सॉरी N2O लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसका साइज़ ज़्यादा रहता है, और हम लोग उसे ही सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं, ओके। तो साइज़ ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, यस नाइट्रोजन की साइज़ ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बीच में कौन आएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इधर हो गया O और इधर हो गया एक N, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 3 × 8 माइनस 2 × 5 + 6 आया 4, तो मतलब अपॉन 2 तो आया कितना 4, तो फिर N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखते हैं 5 होना चाहिए था नाइट्रोजन पे, तो 5 माइनस है कितना 1 2 3 4 5 6 5 माइनस 6 इक्वल्स टू -1, ओके। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू +1, ओके। फिर ऑक्सीजन पे कितना है 1 2 3 4 5 6 6 होता है भाई, तो 6 माइनस 6 0 हो गया, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, तो फिर यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे देखें तो 5 5 माइनस 1 2 3 4 5 5 माइनस 5 0 हो गया, यहाँ पे 5 माइनस 1 2 3 4 +1, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, बट B इज़ मोर स्टेबल, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, N ट्रिपल बॉन्ड N और फिर सिंगल बॉन्ड O, ये ज़्यादा स्टेबल है, B इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू अब्सेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 है, और फिर N डबल बॉन्ड O में वहाँ पे नाइट्रोजन पे -1 है, तो फिर B इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन पे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ओके। एनी फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनायन में, जैसे H2CO3 दो H+ लूज किया बना क्या CO3 2 माइनस HNO2 एक H+ लूज किया बना क्या NO2 माइनस H2SO4 दो H+ लूज किया SO4 2 माइनस बना, ओके। S3PO4 3 माइनस बना 3 H+ लूज करके, ठीक है। अब देखते हैं MDJ, इधर O डबल बॉन्ड या फिर O एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड हो तो गया 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, ठीक है। जब ये सिंगल बॉन्ड बना तो इस पे चार्ज -1 है, हाँ इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन और है, ये दे सकता है। जब ये N ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, सॉरी O ट्रिपल बॉन्ड बना चुका है, देन इस पर +1 की चार्ज आ जाएगी, हाँ क्योंकि कमी है। तो फिर अब ये देखते हैं CO3 में CO3 2 माइनस में C डबल बॉन्ड O और फिर एक सिंगल बॉन्ड O माइनस हो गया, एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना हो गया -2/3, कितना हो गया एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज तो -2, 1 2 3 3 एटम है तो अपॉन 3, -2 अपॉन 3। एवरेज CO बॉन्ड ऑर्डर, तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, 4 बटा कितना एटम है ऑक्सीजन का, 1 2 3 3, 4 बटा 3। ओके, वैसे ही देख लेते हैं। SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, हाँ, और फिर एक सिंगल बॉन्ड O -1, एक सिंगल बॉन्ड O -1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -2/4, और फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 4, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना होता है। एवरेज फॉर्मल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन atom upon number of oxygen atom, हाँ, total charge present on oxygen atom upon number of oxygen atom where negative charge can be placed, or number of surrounding oxygen atom. Okay, average XO bond order, total number of XO bonds upon number of XO pair participate in resonance, मतलब कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, हाँ, बात तो वही है, ठीक है। अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन, रिक्वायरमेंट 2 ऑर्बिटल, हाँ, अगर बॉन्ड बनाना है, दोनों मान लेते हैं, ठीक है, शेयरिंग करके बना रहा, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक ए का होना चाहिए, एक बी का होना चाहिए, तब तो दोनों शेयर करेगा, तो फिर बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एक बॉन्ड बनेगा। तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 2 ऑर्बिटल चाहिए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, कोवेलेंसी total number of covalent bond sigma and pi formed by an atom in a molecule, covalent bond कोवेलेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, कोवेलेंसी। maximum covalency of second period element cannot be more than 4 due to absence of d orbital, yes, second period का cannot be more than 4 due to absence of d orbital। valency combining capacity क्या है, combining capacity, covalency electrovalency, combining capacity in covalent compound, कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवेलेंसी के कंबाइनिंग कैपेसिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन आयनिक कंपाउंड, combining capacity in ionic compound, NaCl, Na प्लस Cl माइनस है तो यहाँ पे +1 Ca का हो गया +2 और Cl का हो गया -1, इलेक्ट्रोवैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन आयनिक कंपाउंड, हाँ, ठीक है। Note, third period elements can extend their covalency beyond 4 by using vacant d orbitals, yes. Fluorine can show only one covalency, all second period elements can show 4 covalency, no, false, oxygen 2 show करता, fluorine 1 show करता। maximum covalency of a second period element can be 4, maximum covalency of second period element can be 4, true। इसमें क्या लिखा हुआ था, ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन सो 4, नहीं, सभी नहीं कर सकता। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड कैन बी 4, कैन भी हो सकता है 4, हाँ, बिल्कुल। पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन कोवेलेंसी, सॉरी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन कोवेलेंसी। देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ये 2 तरह का होता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट और दूसरा पाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड
ये थे ए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है भी, ये डोनर है, ठीक है, लुईस बेस इसे कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और फिर जो एक्सेप्टर है ए से हो गया वो क्या है, लुईस एसिड है। तो ये जब दे रहा तो यहाँ क्या बन रहा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कंसिडर करते हैं, बट पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं कोवेलेंसी में। यस, देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोई अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, तो ये तो अनइक्वल है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इट कैन not be distinguished from simple covalent bond after formation। जैसे n ट्रिपल बॉन्ड, n 3 बॉन्ड बना रहा है एक H से, फिर वो जो ऊपर में लोन पेयर बचा वो H प्लस को ये दे दिया, ठीक है। जब ये दिया तो n पे प्लस आ गया और फिर H पे माइनस, बट ये ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो गया और पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज बचा, ठीक है। अमोनियम आयन ऑल NH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसलिए तो कहे बाद में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करके बता सकते, बट अगर इसको तोड़ के फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो हमें पता चल जाएगा ये नाइट्रोजन पे +1 है, ठीक है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिग्मा पाई दोनों तरह का होता है। ए अपना दोनों लोन पेयर दे रहा बी को, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर एक्स और वाई है, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। और ये अपना जैसे इसके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और y के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको दे देता है, तो इसे कहते हैं ये पाई बॉन्ड, क्योंकि एक सिग्मा ऑलरेडी बना हुआ है। फिर जब ये दिया तो ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, और इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और पाई बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड जो है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉट इंक्लूडेड इन कोवेलेंसी। यस, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड O जो है तो 2 बॉन्ड है, एक ही अपना फिर से देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ठीक है। मतलब C को देता है तो फिर ये बनता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। कोवेलेंसी ऑफ C इन CH4 कितना हो गया, 4। कोवेलेंसी ऑफ H इन CH4 1 हो गया। कोवेलेंसी ऑफ P इन PCl3 3, ओके। Which of the following species do not exist? Which of the following species do not exist? BF6 3 minus, SiF6 2 minus, PCl6 minus, AlF6 3 minus. Which of the following species do not exist? BF6 3 minus। B जो है बोरॉन, ये सेकेंड पीरियड का, और सेकेंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, बट यहाँ पे BF6 लिखा हुआ है, नो यही एग्जिस्ट नहीं करता BF6। ये तो करता है SiF6 क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ये भी करेगा PCl6, ये भी करेगा AlF6 3 minus, ओके। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बिहेव एज लुईस बेस, जिसके पास लोन पेयर वो दे पाए। BF3 नहीं, CCl4 नहीं, इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, NH4 प्लस नहीं, PH3 यस। कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन, ये जब ग्राउंड स्टेट में है तो फिर यहाँ पे 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 2p के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, वैलेंस सेल में हो गया 2s2 2p1, यस। कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन 1s2 2s2 2p1, तो फिर यहाँ पे वैलेंस सेल में यहाँ पे 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। नोट, नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3, नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3, but it can be 4 in presence of sigma coordinate bond. Normal covalency of boron is 4, but it can be 4 in presence of sigma coordinate bond. कैसे है, जैसे यहाँ पे 3 कोवेलेंसी तो है, यहाँ पे बनता है जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो कोवेलेंसी 3, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया BF3 BS3 BOH3 एटसेट्रा। और फिर इसका जो एक ऑर्बिटल अभी खाली है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन दिया और फिर इसके साथ आके बॉन्ड बनाया, कोई दूसरा एटम आया वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बन गया 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। जैसे BF4 माइनस BOH4 4 माइनस BH4 माइनस, ओके।
कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है। 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा, NS3 NF3 NCl3। 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा। एग्जाम्पल NS3 NF3 NCl3, ठीक है। नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 बट इट कैन बी 4 इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और आया एलिमेंट, ये अपना जो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया किसी को विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई। ओके, कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना होता है 3s2 3p3। ओके, यहाँ पे कोवेलेंसी 3 है, ठीक है। जब ग्राउंड स्टेट में, जब एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में है, देन एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो फिर कोवेलेंसी 5 हो गई। ओके, 4 एंड 6 कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो है ये तो 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा। ओके, बट ये 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, तो फिर टोटल इसकी 4 कोवेलेंसी हो गई। एग्जाम्पल PH4 प्लस। एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाया, 5 सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस ये 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बना सकता है अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे तो फिर यहाँ पे PCl6 माइनस, या फिर इसे ये कह लो PCl5 प्लस Cl माइनस। कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4 3d0, ग्राउंड स्टेट में ये 2 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल हो गया SF2। ओके, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये इसकी कोवेलेंसी 4 होती, एग्जाम्पल SF4, ठीक है। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट 2 में कोवेलेंसी इसकी 6 है, SF6 SO3। ओके, एग्जाम्पल। ओके, कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, ग्राउंड स्टेट में 1 बनाया, कोवेलेंसी 1 है, एग्जाम्पल ClF। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब आया तो कोवेलेंसी 3 हो चुकी है, तो फिर ClF3 बनाया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 5 हो गई, एग्जाम्पल ClO3 माइनस। फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट 3 में कोवेलेंसी 7 हो गई, एग्जाम्पल ClO4 माइनस। ओके, एक क्वेश्चन है, इन विच एक्साइटेड स्टेट ऑफ BeCl2 इज फॉर्म। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 2 रहता, 2s2 रहता, 2p0। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में s का जो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो फिर इसकी कोवेलेंसी 2 हो गई, तो इस टाइम बना पाएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये बना पाया। ओके, इन विच एक्साइटेशन स्टेट ऑफ C फ्रॉम CCl4, इन विच एक्साइटेड स्टेट ऑफ C फ्रॉम CCl4 ग्राउंड स्टेट में कैसा रहता है कार्बन 2s2 2p2, तो यहाँ पे p यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर 2s2, एक s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया इसको, इसके पास आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब जिस टाइम ग्राउंड स्टेट में था तो कोवेलेंसी इसकी 2 है, एग्जाम्पल CO, यस। और इसका 2 ही तो काउंट करते हैं, हाँ। ये पाई कोऑर्डिनेट जो है इसे हम लोग कंसिडर नहीं करते कोवेलेंसी में, तो इसकी कोवेलेंसी 2 CO हो गया। ओके, एक्साइटेड स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई, एग्जाम्पल CCl4 CH4 CF4 CO2 एटसेट्रा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NH4 प्लस, यस। अमोनियम में ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है H प्लस को, यस, इसमें प्रेजेंट है। PH4 प्लस, यस। PS3 फॉस्फीन अपना लोन पेयर देता है H प्लस को, फॉस्फोनियम आयन इसे कहते हैं। PS3 नहीं, NH3 नहीं, इसमें भी नहीं प्रेजेंट है। H2O नो, S3O प्लस, यस, हाइड्रोनियम आयन। PCl5 नो, PCl6 माइनस, हाँ, यहाँ पे ये अपना लोन पेयर Cl क्लोरीन अपना लोन पेयर देता है फॉस्फोरस को, यस। O3, यस। BF4 माइनस, यस। NS3BF3, यस। BOH होल 4 माइनस, यहाँ पे BOH होल 3 और यहाँ पे OH अपना लोन पेयर रखा B के वैकेंट ऑर्बिटल में। ओके, NO3 माइनस S3BO3, NO3 माइनस S3BO3, NO2 माइनस यहाँ पे नहीं रहता, NO2, यस, यहाँ रहता है। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है,
ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन, दो बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में एक ऑक्सीजन को दिया, ठीक है। O3 का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे। O डबल बॉन्ड O बनाया और ये एक सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे +1 और यहाँ -1 बनाया फॉर्मल चार्ज, तो मतलब O डबल बॉन्ड O बनाया और एक ही अपना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे ऑक्सीजन को दिया। ऐसा कैसे हम लोग कह सकते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2s2 2p4 में है, ओके। मान लेते हैं किसी कंडीशन में जब इसकी पेयरिंग हो जाएगी तो एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, तो अपना दूसरा ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर, इसको देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ओके। हाँ वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, सिग्मा कोऑर्डिनेट, ओके। अब देखते हैं NH3BF3 NH3 तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद भी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यस। और BF3 बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो फिर ये अपना लोन पेयर दे देता, लुईस बेस कहलाया नाइट्रोजन और लुईस एसिड कहलाया बोरॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया। NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा BF3 को। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3BF3 कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेस, कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस से मिलकर सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे, यस। बहुत सारा रिएक्शन होता है यहाँ, हाँ कह तो सकते हैं ना, ये लुईस एसिड है लुईस बेस है तो एसिड प्लस बेस मिलकर सॉल्ट बना लिया। कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन बोथ इंक्रीजेस, आगे चल के इसे और अच्छे से देखेंगे। पहले कोवेलेंसी कितनी थी, 3 थी, NH3 की 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, BF3 इसकी भी 3 थी, यस। बाद में जब ये BF3 और ये बॉन्ड बनाया, NH3 बॉन्ड बनाया BF3 के साथ, तो अब इसकी कोवेलेंसी 4 हो गई थी, यस। कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेस, यस, विच इज़ इनकरेक्ट फॉर NO3 माइनस, नाइट्रेट के लिए NO3 माइनस, एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ओके। देखते हैं नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अगर ऐसे ही हम लोग बॉन्डिंग करेंगे जैसे पहले सीखे थे, हाँ नाइट्रेट आयन के लिए, तो कितना आया, एंड डबल बॉन्ड O एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 - 5 0 हो गया नाइट्रोजन। और ये किसका है, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती, मतलब ये मैक्सिमम बॉन्ड 4 नहीं बना सकता, तो फिर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो कैसे बनाएगा देखते हैं। N ये एक हो गया, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन ये जुड़ा, ठीक है। और फिर एक ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता, हाँ एक ऑक्सीजन तो इससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एक ऑक्सीजन जब इससे जुड़ा तो फिर उसके पास O माइनस आकर जुड़ा, हाँ क्योंकि एक ही बस बॉन्ड बनाया तो वो O माइनस हो गया, N के साथ जुड़ा, और फिर एक N के साथ डबल बॉन्ड हो जुड़ा, और नाइट्रोजन के पास से एक जो है ऑर्बिट में लोन पेयर बचा, तो वो लोन पेयर अपना डोनेट कर देता है ऑक्सीजन को, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड O हो गया, N सिंगल बॉन्ड O माइनस, और फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा O के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब NO3 माइनस था ना, एक देखते हैं ये चार्ज कहाँ पे रहता है, नाइट्रोजन पे देखते हैं, तो फिर 5 - 4 1 2 3 4 5 - 4, तो ये +1 हो गया, नाइट्रोजन पे कितना +1, एक ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस और इधर माइनस हो गया, तो ये हो गया न्यूट्रलाइज। इससे ये पता चल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ कौन किसको दे रहा है, ये नाइट्रोजन पे प्लस आया क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -1, तो ये दे रहा, यस, ओके। हाँ तो फिर क्वेश्चन में क्या था, विच इज़ इनकरेक्ट फॉर NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन के लिए क्या इनकरेक्ट है, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज +1, हाँ फॉर्मल चार्ज अभी हम लोग फाइंड किए 5 होता है, माइनस कितना है अभी 1 2 3 4, बॉन्ड तोड़ो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो फिर कितना है +1, हाँ ये सही है। 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर एट नाइट्रोजन, हाँ 4 बॉन्ड पेयर सिग्मा प्लस पाई, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर एट नाइट्रोजन, हाँ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर मतलब दोनों तरह का बॉन्ड है, हाँ तो 4 है, ठीक है। और फिर 0 लोन पेयर एट नाइट्रोजन, सही है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज, average formal charge on oxygen atom is -1/3, -1/3 नहीं, यही गलत है, क्यों,
क्योंकि नाइट्रोजन के पास अगर एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नहीं यही तो गलत है, क्योंकि ये -1/3 किस से आ रहा था, पहले वाला जो बनाए थे वहाँ से आ रहा था, एन डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे -1/3 आ रहा था। नहीं तो ये गलत है। तो ये गलत है। ओके यही गलत था। अब देखते हैं VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR वैलेंस सेल electron pair valence cell electron pair repulsion theory. It is based on the repulsive interaction of the electron pair in the valence cell of the atom. It is based on the repulsive interaction of the electron pair in the valence cell of atom. VSEPR. It is based on the repulsive interaction of the electron pair. It is based on the repulsive interaction of the electron pair in the valence cell of the atom. इसका नेम ही है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो यस इसी पे ये बेस्ड है। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ द एटम. According to VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pair is minimized and thus maximize distance between them. According to VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which according to VSEPR every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pairs is minimized and thus maximize distance between them हाँ मैक्सिमाइज डिस्टेंस होगा तभी रिपल्सन कम होगा. और yes, according to VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pair is minimized and thus maximizing distance between them. Okay. Note: overall geometry or shape of molecule is depend on sigma bond pair and lone pair. जैसे SF2 तो फिर क्या ये लीनियर है या फिर बेंट है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर के चलते रिपल्सन इतना हुआ कि S ये दोनों F जो है लीनियर नहीं रह पाया. हाँ अब देखते हैं A ट्रिपल बॉन्ड B के साथ बनाया और फिर डबल बॉन्ड B के साथ बनाया तो फिर यहाँ पे एक सिग्मा हुआ और एक पाया और इधर 3 बॉन्ड जो है तो उसमें एक सिग्मा हुआ और 2 पाए. यस बस बट तो ये लीनियर है. बट एनसीईआरटी में कहा गया ये जो डबल बॉन्ड है इसे भी हम लोग सिंगल सुपर पेयर कहेंगे और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है वहाँ पे हम लोग इसे कहेंगे सिंगल सुपर पेयर. ओके. रिपल्सन ऑर्डर लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन, उससे कम लोन पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर. ओके. अब देखते हैं ट्रिक टू फाइंड N एंड M इन ABNLM. ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर, ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर, एल हो गया लोन पेयर. एन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. एन क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स भी कह सकते हैं इसे. यस. एम क्या नंबर ऑफ लोन पेयर. ओके. ए क्या सेंट्रल एटम, बी है सिग्मा बॉन्ड पेयर, और एल हो गया लोन पेयर. ओके. Total valence electron in a molecule upon 8. Total valence electron in a molecule upon 8. Total valence electron in a molecule जितना भी एटम है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो अपॉन 8. कोसोइंट जो आएगा डिवाइड जैसे करेंगे 8 से, इसको डिवाइड किया. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इसको 8 से डिवाइड किया तो फिर कोसोइंट n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. कोसोइंट जो आया n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. रिमाइंडर को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आया नीचे उसे 2 से डिवाइड करो, वो हो गया m नंबर ऑफ लोन पेयर. और कोसोइंट जो है n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. कोसोइंट हो गया n वो क्या है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 वो हो गया m नंबर ऑफ लोन पेयर. ओके. Do not apply this trick for odd electron species and species having hydrogen as a surrounding atom.
apply this trick. Do not apply this trick for odd electron species and species having hydrogen as surrounding atom. odd electron species के लिए ये trick नहीं लगता, और फिर hydrogen as surrounding atoms. Okay. Type of ABNLM. टाइप ऑफ ABNLM कैसे पता चलेगा? अगर AB2L0 है तो मतलब ये लीनियर होगा. AB2L0 लीनियर, AB3L0 ट्राइगोनल प्लेनर, AB4L0 टेट्राहेड्रल, AB5L0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB5L0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. यस, AB2L0 लीनियर हो गया, AB3L0 ट्राइगोनल प्लेनर, AB4L0 टेट्राहेड्रल, AB5L0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB5L0. ओके. AB6L0 स्क्वायर बाइपिरामिडल, AB6L0 स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, AB7L0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. 5 यहाँ पे और फिर एक इधर एक इधर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके. AB5L0 में हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB6L0 में स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल जिसे कहते हैं, फिर AB7L0 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके. AB2L1 बेंट हो गया ये. AB3L1 1 2 3 B3 है, B3 है तो 1 2 3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, AB3L1 ट्राइगोनल पिरामिडल. ओके. AB2L2 बेंट, AB4L1 टोटल 5, 1 2 3 4 5, एक इधर आ जाएगा तो ये कैसा हो गया? सीसाओ. AB4L1 सीसाओ. AB3L2 1 2 3 4 5, AB3L2 ये T हो गया, बेंट T. ओके. AB2L3 लीनियर, AB2L3 लीनियर. यस. AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल, AB5. हाँ, AB5L1 1 2 3 4 5 स्क्वायर पिरामिडल. AB4L2 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कहीं भी लोन पे रख दो तो ऊपर नीचे. ठीक है. तो AB4L2 स्क्वायर प्लेनर, AB6L1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ पे, हाँ वैसे घूमते रहता है. AB6L1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, AB5L1 पेंटागोनल प्लेनर, AB5L2 1 2 3 4 5 AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर. देखते हैं BF3. तो फिर यहाँ पे बोरॉन के पास कितना है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है. हाँ 3 प्लस. फ्लोरीन के पास कितना होता है? 7. 7 × 3 अपॉन 8 से डिवाइड करो इसे. क्वेश्चन कितना आया? 3. मतलब AB3 रिमाइंडर 0 L0, AB3L0 ये क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर. ओके. SO2 16 सल्फर होता है तो 6 प्लस 8 ऑक्सीजन, 6 प्लस 6 2 ऑक्सीजन है O2 अपॉन 8 18 अपॉन 8 तो कोसोइंट आया 2. मतलब AB2L1 लोन पेयर कितना है? 2/2 1 हो गया. तो AB2L1, हाँ क्योंकि रिमाइंडर 2 बचा तो फिर 2/2 ये 1 हो गया. AB2L1 बेंट हो गया sp2. हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं बाद में. ठीक है, पहले ये पढ़ लो. PCl5 तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 प्लस 17 Cl क्लोरीन, 7 × 5 अपॉन 8 तो 40/8 ये 5 हो गया. ओके. तो AB5L0 1 2 3 4 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके. NO2 प्लस तो यहाँ पे 5 प्लस 6 × 2, हाँ 5 हो गया नाइट्रोजन का, प्लस 6 × 2 और यहाँ पे प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो -1/8 तो क्या हो गया? 16/8 8 वजह से कोसाइन 2 मतलब AB2L0 ये लीनियर है. यस. अब देखते हैं NO3 माइनस 5 प्लस 3 × 6 प्लस 1 क्योंकि NO3 -1 है तो ये माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और है तो +1/8 24/8
3 7 3 8 24, क्वेश्चन 3 आया, मतलब AB3L0 ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लोन पेयर प्लस सिग्मा, मतलब m प्लस एन। हाँ, ई बी एन एल एम जो लिखते हैं, n तो यही हो गया सिग्मा और m हो गया लोन पेयर, तो n प्लस m सिग्मा प्लस लोन पेयर। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये अगर 2 है तो sp s प्लस p, 3 है तो sp2 s प्लस p, 4 है मतलब sp3 s प्लस p, 5 है sp3d, हाँ 5 है तो sp3d s प्लस p d। ओके, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। ओके, अब देखते हैं व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, तो देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो उतना तो ये n हो गया। जैसे ए यहाँ पे 4 इसके पास लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, जिसमें से 2 ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो मतलब AB2 लोन पेयर कितना बचा, 1। 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो फिर लोन पेयर तो 1 है, मतलब AB2L1। जैसे CH4, तो फिर 4 होता कार्बन का, -4, तो बट 0 हो गया, लोन पेयर 0। तो हाँ, यहाँ से लोन पेयर आ जाएगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन अब बचा हुआ है तो अपॉन 2 वो लोन पेयर आ जाएगा। क्या हो गया इसका, AB4L0। ओके, ये क्या है, टेट्राहेड्रल sp3। ठीक है, NS3, 5 -3 कितना बचा, 2, लोन पेयर 1 आ गया, AB3L1, और जितना ये रहता उतना ही तो n आता, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। यस, तो यहाँ पे ट्रायगोनल कितना आया, AB3L1, ट्रायगोनल पिरामिडल sp3। हाँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 3 + 1 4 sp3। ओके, NH2- AB2। अब L देख लो, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस सेल में, ठीक है, 5 - 2, नाइट्रोजन के पास कितना है, -1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन बस इसके पास ज़्यादा है, तो फिर 5 1 6 हो गया, 6 - 2 4 बचा, तो लोन पेयर 2 आ गया। यस, और यहाँ पे NH4 प्लस में नाइट्रोजन के पास 5 है, बट यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाओ, 4 - 4 0 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, AB4L0, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। 4 + 0 4 हो गया, मतलब sp3 है। ओके, BS3 AB3L0, ये ट्रायगोनल पिरामिडल हो गया, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, अब देखते हैं, अब दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन वाला जुगाड़। जब सराउंडिंग एटम हेलोजन हो तब भी चिप दो। हाँ, तब भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे PCl5 है तो 15p फॉस्फोरस, 5 - 5 सराउंडिंग में, ये लोन पे कितना बच गया, 0, तो AB5L0। ओके, हाँ, I3+ में देखो, I3+ में यहाँ पे क्या होता, I2+, ये मान लो जैसे I3- में भी I2-, क्यों, क्योंकि इसका सराउंडिंग कितना हुआ, बस 2, एक तो बीच का ये आयोडीन सेंट्रल हो गया, तो फिर होता कितना है, 7 होता, तो एक और इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 हो गया, 8 - 2 बचा कितना, 6, लोन पेयर कितना हो गया, 3, तो AB3L3, सॉरी AB3, हाँ AB2L3, हाँ सॉरी AB2, ध्यान देना, क्योंकि आयोडीन तो I3- ज़रूर था, बट एक तो सेंट्रल हो गया, सराउंडिंग बचा 2। यस, हाँ, अब देखते हैं दूसरा। जब कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो, तो सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। एक सेकंड फिर से, जब कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो, तो सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, और सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं। जैसे XeO3, तो Xe डबल बॉन्ड O। तो अब ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि और हाँ, ऐसे इसका देखने का जुगाड़, 8 होता, 8 माइनस, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 3 × 6, 8 - 6 कितना आया, 2, तो लोन पेयर हो गया 1, 8 - 6 हो गया यहाँ पे 2, लोन पेयर आया 2/2, तो 1, लोन पेयर 1 आ गया, तो AB3L2 XeO2F2, तो यहाँ पे Xe 8 - 4 - 2, तो
टू आया तो लोन पेयर 2/2 1, तो AB4, हाँ बॉन्ड तो 4 बना रहा, मतलब नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम लिख तो ज़्यादा बेटर होगा, तो AB4L1, यस। अब देखते हैं मॉलिक्यूल टाइप, शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और इधर हो गया रिमार्क। जैसे AB2L0 है, AB2L0 ये लीनियर हो गया, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, ये लीनियर है, थीटा 180 डिग्री और ये प्लेनर है, ओके। AB3L0 ये ट्रायगोनल प्लेनर है, थीटा हो गया 120 डिग्री का 3 एंगल है, ओके। AB4L0 टेट्राहेड्रल, थीटा इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर ये कह लो 109.5 डिग्री, ओके। नंबर ऑफ एंगल BAB इक्वल्स टू कितना हो गया 6, टोटल 6 एंगल ऐसा 1 2 3 4 5 6, यस। और ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। AB5L0 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ओके। ये जो इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पे इन सब के बीच में थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एट इक्वेटोरियल एंगल, और ऐसा एंगल कितना है 1 2 3 3 है ऐसा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्सियल एंगल कितना है 1 2 3 4 5 6 6, ओके। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस एक एंगल ऐसा, हाँ। बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल का ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री है और एक्सियल पे ये 90 डिग्री, इक्वेटोरियल वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है एक्सियल से, यस। देखते हैं एग्जाम्पल, PCl5 हो गया इसका एग्जाम्पल। एक्सियल ClPCl, एक्सियल अगर देखें तो ClPCl यहाँ पे बॉन्ड थीटा इक्वल्स टू ClPCl ऐसे, एक्सियल देखा जाए तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल पे देखा जाए तो फिर यहाँ पे ClPCl बॉन्ड एंगल यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है, मतलब थीटा इक्वेटोरियल का ज़्यादा है एक्सियल से। एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ, एक्सियल वाला PCl बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा होता ये इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ से, क्यों देखते हैं। एक्सियल पे जो है एक्सियल वाला जो है PCl बॉन्ड लेंथ ये कम, ये ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा लेस है, बस थीटा 90 थीटा लेस है तो मोर रिपल्सन, दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। थीटा कम है, बस 90 डिग्री है, थीटा कम है, मोर रिपल्सन, तो फिर लॉन पेयर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, यस। तो फिर एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि यहाँ पे थीटा कम है तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा, डेट्स वाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ओके। जैसे यहाँ पे देखते हैं PCl5 है, तो ये जब हीट करते हैं तो ये टूटता है PCl3 + Cl2 में, हाँ, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला जो 120 डिग्री पे है वो बॉन्ड लेंथ उसका छोटा है, वो रह जाता है, और Cl2 जो अलग होता है वो एक्सियल वाला अलग होता है, यस। अब देखते हैं AB6L0 ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। AB6L0 ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। 1 2 3 4, ये 4 हो गया इक्वेटोरियल पे, और 2 हो गया एक ऊपर एक नीचे एक्सियल पे। बट ये हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एक्सियल पे कौन सा इक्वेटोरियल पे, क्योंकि सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ा रहता है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसा है 3 एंगल ऐसा 1 2 3, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर, जिसमें कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ओके। 12 नंबर 8 और 4, 8 एक्सियल वाला हो गया 90 डिग्री, 8 हो गया एक्सियल वाला 90 डिग्री, और फिर 4 हो गया इक्वेटोरियल वाला 90 डिग्री। थीटा एक्सियल बराबर इक्वेटोरियल सब यहाँ पे सेम है 90 डिग्री, ये नॉन प्लेनर है, यस। अब देखते हैं AB7L0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे इक्वेटोरियल वाला जो है थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री, ऐसा 5 है 1 2 3 4 5 5 इन नंबर। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 10 इन नंबर, ऐसा 10 है 5 ऊपर 5 नीचे, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री 10 इन नंबर। ये हो गया एक्सियल, यस, एक्सियल वाला। थीटा इक्वेटोरियल लेस देन एक्सियल, थीटा जो है इक्वेटोरियल पे जो है लेस देन एक्सियल से
कम है, थीटा इक्वेटोरियल वाला लेस देन एक्सियल, थीटा इक्वेटोरियल पे जो, हाँ ये कम है क्योंकि ये 72 डिग्री है और एक्सियल वाला 90 डिग्री है। ओके, ये नॉन प्लेनर है। AB2L1, अब देखते हैं AB2L1, ये बेंट और वी शेप कहते हैं AB2L1 क्योंकि एक लोन पेयर है, वो दोनों तरफ से झुका दिया। थीटा अब लेस देन 120 डिग्री हो चुका है, ये प्लेनर बन चुका है। अब AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, अब थीटा लेस देन 109.5 डिग्री हो चुका है, अब ये भी नॉन प्लेनर। यस, AB2L2 बेंट और वी शेप, ए सिंगल बॉन्ड भी और ये दो लोन पेयर हो गया। तो थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री, थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री, ये बेंट है। आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L1, आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L1, आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L2 ना, सॉरी ये जो है AB2L2, हाँ ये आइसो स्ट्रक्चरल है किसके साथ, AB2L1 के साथ, हाँ वी शेप का ये भी, वो भी। ओके, अब देखते हैं AB4L1 सीसाओ, पाई इसको नहीं कह सकते, अगर पाई कहते तो ये एक ही में ही आ जाता, बट नहीं, ये सीसाओ, ये दो ऐसे रहता और ऐसे, दोनों अलग अलग प्लेन में है, नॉन प्लेनर है ये। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 5 एटम तो है, 4 बॉन्ड भी है, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 109.5 डिग्री। यस, ये सीसा हो गया, एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पोजिशन पे। यस, AB3L2, ये B3L2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे अब दो लोन पेयर आ चुका है, अब ये बेंट टी जैसा दिख रहा है, ये प्लेनर है। यस, AB2L3 ये लीनियर है, ए सिंगल बॉन्ड भी, इधर लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। AB2L3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों लोन पेयर आ गया। यस, और एक्सियल पोजीशन पे ये बी है, बॉन्ड जो बना रहा, ये लीनियर है, प्लेनर है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L0। यस, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल, ये नॉन प्लेनर है, स्क्वायर पिरामिडल नॉन प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल नॉन प्लेनर। AB5L1 जो है, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल नॉन प्लेनर, लोन पेयर इज एट एनी पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे एक्सियल इक्वल्स टू इक्वेटोरियल है, हाँ कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा था क्योंकि सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना था। AB4L2 स्क्वायर प्लेनर AB4L2 ऊपर नीचे दोनों जगह लॉन पेयर है। यस, और इक्वेटोरियल पोजीशन में ये रख दो, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 4 इन नंबर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 4 इन नंबर, प्लेनर, बोथ लोन पेयर मस्ट बी एट 180 डिग्री, ऑपोजिट में होना चाहिए। यस, AB6L1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, AB6L1 1 2 3 4 5 6, AB6L1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ये नॉन प्लेनर है। एग्जाम्पल XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, बस ऐसे घूमते रहता है, जिधर जाता है उधर दोनों वाले बॉन्ड को टेढ़ा कर देता है। हाँ ठीक है। AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर, थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री, ऐसा 5 है। यस, ये भी प्लेनर है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर। देखते हैं XeO3 8 - 6 यहाँ पे 2 हो गया, मतलब AB3L1 XeO4 AB5 नंबर ऑफ सराउंडिंग आइटम बी के बाद देखते हैं। यस, AB5
8 माइनस 4 5 6, एक हो गया L1, XCF6 8 माइनस 6 2 हो गया AB6L1, ऑल हैव सेम लोन पेयर। यस। दूसरा क्वेश्चन है, इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चार्ज अकर्स इन, जैसे यहाँ पे H2O है प्लस H प्लस के साथ मिला, ये क्या बना H3O प्लस, पहले क्या था H2O, AB2L2 था मतलब sp3, अब क्या हो गया AB3L1। देख लेते हैं कैसे। ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के चारों बगल, प्लस है मतलब एक और हटा दो, कितना बचा 5, 5 माइनस 3 2, लोन पेयर क्या हो गया 1, मतलब AB3L1 sp3 है। यस sp3 है। अब ये बेंड, पहले H2O बेंड था, AB3L1 ये क्या है ट्राइगोनल पिरामिडल है ये। यस H2O यहाँ पे थीटा लेस देन वेरी लेस देन 109.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है, बट यहाँ पे थीटा लेस देन 109.5 डिग्री क्योंकि यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री ओनली, बट यहाँ पे डिक्रीज बाय 5 डिग्री क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है पानी में। तो अब देखते हैं, इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2 चेंज अकर्स इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, नहीं पहले भी sp3 था अभी भी sp3 है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यस। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, यस। पहले ये दो और पहले ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, बट अब 3 के साथ जुड़ा है, तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन चेंज, यस। बोथ B and 3, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्योमेट्री, इन विच फॉलोइंग टाइप ऑफ ज्योमेट्री देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। B3L2 नहीं, इस पे पड़ा है गलत। AB2L3, यस ये सही है। AB2L2 गलत, ये तो टेट्राहेड्रल होता है ऐसे 4। AB4L2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऊपर और एक तो नीचे, मतलब क्या था, हाँ बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये तो ऑक्टाहेड्रल रह जाता, हाँ ठीक है। AB5L2 हाँ यहाँ पे ये ऐसे 5 में घूमते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। AB5L2 ये वाला, अच्छा हाँ एक ऊपर और एक नीचे आता है और बीच में यहाँ पे पेंटा, हाँ ठीक है पेंटागन बन जाता है, पेंटागोनल प्लेनर। AB5L1 यहाँ पे पड़ता है फ़र्क, AB6L1 यहाँ पे भी पड़ता है फ़र्क। ओके अब नोट, इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल पेरेंट ज्योमेट्री, इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल पेरेंट ज्योमेट्री लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज। हाँ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में पेरेंट ज्योमेट्री लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज। देखते हैं क्यों, जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो यहाँ पे बस 2 रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, बट अगर इसको एक्सिट पर रखें तो 1 2 3 रिपल्सन हो रहा है, नॉट एग्जिस्ट दैट्स वाई। ठीक है सेकंड केस में देखते हैं, जब 2 लोन पेयर है तो फिर इधर से हल्का सा दिया तो यहाँ पे बेंड टी बन जाता है, बस 2 रिपल्सन है, बट अगर एक्सिट पोजीशन पे करेंगे तो यहाँ पे 6 रिपल्सन हो जाएगा, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 है, तो अगर एक ऊपर इधर लगा देंगे 90 डिग्री तो ये तो महापाप है। गरुड़ पुराण में भी इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं लिखा है। हाँ अब देखते हैं नोट, इन स्क्वायर बाइपिरामिडल और octahedral फर्स्ट लोन पेयर एट एनी पोजीशन बट सेकंड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फर्स्ट। देखते हैं फिर से, इन स्क्वायर बाइपिरामिडल और octahedral फर्स्ट लोन पेयर इज एट एनी पोजीशन बट सेकंड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू फर्स्ट वन एट 180 डिग्री। यस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1, ये हाइब्रिडाइजेशन इसे कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और सिमिलर energy combine with each other and form new orbitals of same energy. Valence bond theory part 1, hybridization in hybridization orbitals having same or similar energy combine with each other and form new orbitals of same energy. In hybridization orbitals having same or similar energy combine with each other and form new orbitals of same energy. जितना मिलेगा उतना ही बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
ये जितना मिलेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स AO जितना मिलेगा उतना ही बनेगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतना ही बनेगा. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन hybridization. Yes, the orbitals present in valence shell of atom are hybridized. The orbitals present in the valence shell of atom, the orbitals present in the valence shell of atom are hybridized. देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है, मेनली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है. अकॉर्डिंग टू NCERT ओनली वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स कैन मिक्स. तो यहाँ पे 1s 2s 2p है, तो यहाँ पे 2s और 2p, बस यही वैलेंस सेल है, तो यहाँ पे बस इसी की मिक्सिंग होती. यस, बट अब 3 का बात करें, जैसे 3p 3s 3p 3d, तो यहाँ पे इन तीनों की मिक्सिंग कर सकते हैं. डी ब्लॉक में एक चीज़ होता है, जैसे AR आर्गन है, यहाँ पे 3D ये n-1 है. यस, और 4s 4p 4d है. ठीक है, ये nth सेल होगा और ये n-1 हो गया. बट यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हाँ 3D की भी मिक्सिंग होती है, जैसे D2sp3, तो यहाँ पे 3D वाले की मिक्सिंग हुई 4s 4p के साथ, और फिर बाद में इसकी भी मिक्सिंग हो सकती है sp3d2, तो यहाँ पे 4s 4p 4d इन तीनों को भी हो सकती है, या फिर 3D 4s 4 की भी हो सकती है मिक्सिंग. डी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे और एक्सप्लेन करके. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कैन participate, which of the following set of orbitals can participate in hybridization? 1s 2p नहीं, outermost ऑर्बिटल बस करते हैं वैलेंस, हाँ वैलेंस सेल ऑर्बिटल गैस जो outermost है. जैसे यहाँ पे 4s 4p 4d, हाँ ये कर सकता है. कोऑर्डिनेट में देखेंगे 3d 4s 4p, हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. 3s 3p यस, 1s 3p नहीं, 2s 2p यस. अब देखते हैं ये s और p एक मिला है, तो ये एक मिलके क्या बना sp और ऐसा 2 ऑर्बिटल ही बना है. यस, 180 डिग्री पे है ये sp s:2p 1:1 40% s करेक्टर. एक s है, 2p मिला तो क्या बना sp2 3. यहाँ पे थीटा हो गया 120 डिग्री, और यहाँ पे s करेक्टर कितना हो गया s:2p 1:2 मतलब 33.33% s करेक्टर अब बचा है. ठीक है, फिर जब एक s और 3p मिला है मतलब 4 मिला है, बना भी बाद में 4 sp3 ये चारों जब मिला तो ये टेट्राहेड्रल की तरह कंबाइन हुआ. अब यहाँ पे थीटा हो गया 105 डिग्री. यस, और यहाँ पे s करेक्टर s:2p देखें तो 1:3, तो यहाँ पे कितना हो गया 25% s करेक्टर हो गया. तो अगर देखा जाए तो मतलब जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा थीटा जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा. थीटा डिक्रीज परसेंट एस करेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, अब देखते हैं सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इट इज ऑर्बिटल, some important point, it is orbitals which hybridize not electron. Some important point, it is orbitals which hybridize. हाँ, orbitals hybridize होता है, not electron. orbitals having paired electron, single electron and vacant orbitals all can participate in hybridization. ठीक है, excitation or promotion of electron is not an excited condition. एक्साइटेशन और प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन. हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऑर्बिटल्स पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है. hybridization is reconstruction and reorganization of orbitals. Yes, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. Yes, during the mixing of s and p orbitals, directional nature of s increases while p increases in its angular nature. इसके एक बार देखते हैं कैसे. s के पास पहले सिर्फ और सिर्फ एंगल होता. हाँ, ये s एंगल की दुकान है, बट इसके पास डायरेक्शन के बारे में पूछो तो नहीं, ये चारों बगल से कितना भी एंगल बना सकता है, बट इसलिए सिर्फ इसके पास एंगुलर नेचर है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास. बट p की बात करें तो यहाँ पे p x p y p z, इसके पास डायरेक्शन बहुत है, बट इसके पास बस 90 डिग्री का ही एंगल बना सकता है, एंगल की कमी है. जब हाइब्रिडाइज होता दोनों मिलता तो फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के 2 काम, लोन पेयर रखना और फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर ऑफ s इंक्रीजेस. पहले ये सिर्फ और सिर्फ एंगुलर नेचर था, तो अभी जब p से मिला तो इसकी डायरेक्शनल नेचर इंक्रीज हो गई s की, वाइल p इंक्रीजेस इन इट्स एंगुलर नेचर. पहले से ये डायरेक्शनल नेचर था और इसका एंगुलर नेचर भी इंक्रीज हो गया p का. यस, ओनली दोज ऑर्बिटल्स नीड टू हाइब्रिडाइज्ड विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कीप द लोन पेयर. हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का बस 2 काम ही है, एक हो गया लोन पेयर रखना और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर n प्लस m. यस,
एम डी से एस एंगल की दुकान है, अगर एस डिक्रीज हो रहा तो यहाँ थीटा डिक्रीज होगा, अगर एस इंक्रीज हो रहा तो फिर थीटा भी इंक्रीज होगा। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन इन सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, देखते हैं बॉन्ड एंगल। सबसे पहले ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड एंगल, ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड एंगल। सबसे पहले देखेंगे वी एस ई पी आर। तो वी एस ई पी आर में अगर ए बी टू एल ज़ीरो है, ए बी टू एल ज़ीरो है और ए बी टू एल थ्री है, तो यहाँ पे ये लीनियर होगा और एंगल सबसे मैक्सिमम है और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। हाँ, अगर ये दो बॉन्ड बना रहा तो थीटा 180 डिग्री होगा और यही मैक्सिमम। जब हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर इसके बाद चेक करेंगे, अगर ये दोनों है तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एस पी की सबसे ज़्यादा, उससे कम एस पी टू, उससे भी कम एस पी थ्री। वी एस सी पी आर चेक कर स्टेप वन। सेकेंड देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एस पी की सबसे ज़्यादा, फिर एस पी टू, फिर एस पी थ्री। हाँ, जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे एंगल ज़्यादा, तो एस पी की सबसे ज़्यादा, फिर एस पी टू, फिर एस पी थ्री। इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन इफ़ लोन पेयर इज absent at central atom, if lone pair is absent at central atom, given answer according to hybridization. if hybridization is same then angle same, then angle same होगा। अगर lone pair absent है, hybridization same है, then angle same। जैसे फॉर एग्जाम्पल बी एफ थ्री इक्वल्स टू बी सी एल थ्री, बी एफ थ्री भी हो गया ए बी थ्री एल ज़ीरो, बी सी एल थ्री ए बी थ्री एल ज़ीरो, तो एस पी टू सेम है सब कुछ, एंगल भी सेम है। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। if lone pair is present at central atom, if lone pair is present at central atom, then number of lone pair increases, bond angle decreases. if lone pair and hybridization both are same, if lone pair and hybridization both are same, lone pair or hybridization both are same, size of surrounding atom increases, bond angle increases. if lone pair and hybridization both are same, if lone pair and hybridization both are same, if lone pair and hybridization, if lone pair and hybridization both are same, if lone pair and hybridization, if lone pair and hybridization both are same, if lone pair and hybridization both are same, if lone pair भी सेम है और वो हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम है, देन साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स इंक्रीजेस, size of surrounding atoms increases, bond angle increases, size of central atom increases, then bond angle decreases. yes, अब देखते हैं जैसे CO2 और SO2, CO2 AB2L0, SO2 में AB2L1, तो AB2L0 हो गया, इसका तो मैक्सिमम होता तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखते हैं XeF2, XeF2 AB2L3 और यहाँ पे I3 माइनस AB2L3, फिर उसके बाद CO2, इसका कितना है AB2L0, AB2L0 आया, तो इसका तो मैक्सिमम हो गया। CO2 है AB2L0, इसका मैक्सिमम नहीं कह सकते, ये देखो AB2L0 ये भी लीनियर है, यस। I3 माइनस आया AB2L3 जो है ये भी तो लीनियर स्ट्रक्चर है, यस। और XeF2 AB2L3 आया, ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, तो तीनों का तो एंगल बराबर हो गया, यस। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं CH4 AB4L0, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। फिर NS3 ये AB3L1 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। फिर H2 AB2L2 sp3, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बट अब ये देखो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस वाले केस में आ गए। अब उसके बाद देखेंगे लोन पेयर अगर ज़्यादा है तो एंगल कम होगा, तो CH4 का सबसे ज़्यादा, उससे कम NS3, उससे कम H2, ओके। अब देखते हैं CCl4 और SiCl4, क्या हो गया AB4L0 AB4L0, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 लोन पेयर एब्सेंट है और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए, ओके। AlCl3 BCl3 AB3L0 AB3L0, लोन पेयर एब्सेंट है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों बराबर बराबर, ओके। AF3 सॉरी BF3 BCl3 BBr3 AB3L0 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 sp2 सबका सेम है, ये भी सेम है तो बराबर सब एंगल, ओके। अब देखते हैं NO2 प्लस NO3 माइनस NO2 माइनस AB2L0 AB2 5 में एक 4 में 4 यहाँ 0 AB2L0 यहाँ पे हो गया AB3L0 और यहाँ पे AB2L1 6 माइनस 2 हाँ ठीक है AB2L1 तो फिर NO2 प्लस यहाँ पे NO2 प्लस AB2L0 AB2L0 NO3 माइनस ये हो गया AB3L0 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 और यहाँ पे क्या NO2 माइनस NO2 माइनस AB2L1 AB2L1 तो फिर sp2 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 नहीं वो sp है और ये AB2L0 AB2L0 तो ये क्या हो गया लीनियर हो गया और ये sp है, इसका सबसे ज़्यादा हो गया, हाँ लीनियर है, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इन दोनों में से देखेंगे sp2 है, यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, ये हो गया ठीक है। ICl3 माइनस ICl2 माइनस यहाँ पे हो गया AB4L2 और यहाँ पे ICl2 माइनस AB4L2 यहाँ पे AB2L3 तो ये वाला तो लीनियर हो गया AB2L3 तो इसका ज़्यादा हो गया इससे, ठीक है। हाँ साइज ये देख लो लीनियर है या नहीं, सबसे पहले तो बहुत सारा क्वेश्चन में ये हो जाता है। XCF2 AB2L3 ये लीनियर है, इसकी ज़्यादा हो गई, ओके। ICl2 माइनस I3 माइनस यहाँ पे AB2L3 यहाँ पे भी AB2L3 दोनों लीनियर है बराबर। ICl2 प्लस ICl2 माइनस AB2L2 यहाँ AB2L3 ये लीनियर है, ये ज़्यादा हो गया AB2L3 हाँ ये लीनियर है, यहाँ ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं NF3 NCl3 NBr3 यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, ठीक है। AB3L1 सबका है, AB3L1 हाइब्रिडाइजेशन सेम, ये भी सेम, तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, ओके। और अगर जब ये सेम था तो फिर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज तो फिर थीटा डिक्रीज, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल XCF2 डबल बॉन्ड CO2 ये यहाँ पे लीनियर है, AB2L3 हुआ, ये यहाँ पे AB2L0 हाँ दोनों लीनियर, ये दोनों बराबर सही है। यहाँ पे हो गया BCl3 और BBr3 में AB3L0 और यहाँ पे AB3L0 और यहाँ पे AB3L0 दोनों बराबर होने से ये बढ़ा देंगे, ये भी गलत है। फिर यहाँ पे SO2 और NO2 प्लस AB2L1 AB2L यहाँ पे AB2L0 ये ज़्यादा होना चाहिए, बराबर दिया, गलत है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। sp3d जब एक डी होता है, पहला डी ये dz² होता है, ठीक है। फिर sp3d2 यहाँ पे dz² और dx² माइनस y², ओके। sp3d3 यहाँ पे dz² फिर dx² माइनस y², फिर इसके बाद dxy dz² आ गया, फिर dx² माइनस y² आ गया, फिर उसके बाद dxy तीसरा ये रहता है, ओके। विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन सेंट्रल एटम ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6 मॉलिक्यूल SF6 16 s सल्फर 6 माइनस 6 0 मतलब AB6L0 तो यहाँ पे गया sp3 यहाँ पे सिर्फ 6 है तो sp3d2 हाँ तो मतलब यहाँ पे dz² और dx² माइनस y² आया, ओके। अब hybridization in odd electron species. Orbitals having odd electron can participate in hybridization only when surrounding atom is high electronegative. Orbital having odd electron can participate in hybridization only when surrounding atom is high electronegative. Surrounding atom अगर ज़्यादा electronegative है तो क्यों? अगर surrounding atom ज़्यादा electronegative है तो ये कार्बन पे डेल्टा प्लस कर देगा, और क्योंकि फ्लोरीन जैसे CF3 है अगर तो फिर यहाँ C 3 इससे F अटैच है, F ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा और कार्बन पे डेल्टा प्लस अगर कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज
तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। यस, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये कैसा हो गया, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप हो गया इसका। हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर देख लें, हाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव रखेगा। तो यहाँ पे 3 सिग्मा हो गया प्लस वन ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 1 4। तो यहाँ पे 4 हो गया मतलब sp3। तो ये 4 डब्बा हो गया, 4 1 1 sp3 3 के साथ तो फ्लोरीन आके जुड़ा और एक में एक लोन पेयर है। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CF3 इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। यस, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2 CH3। तो यहाँ पे ये डोनो, यहाँ पे जो इसका एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा CH3 बनने के बाद, डो नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस दैन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस दैन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन में इसको कंसिडर नहीं किया, तो फिर कितना हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हुआ। ओनली 3 सिग्मा इज काउंटेड, ट्रायगोनल प्लेनर sp2 ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है। तो ये sp2 का ये 3 डब्बा था, एक एक H तीनों से जुड़ गया। और ये कब ऐसा हुआ, हाँ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जब कार्बन था तो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CH3 इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल्स। ये एक प्योर p ऑर्बिटल से इसमें प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CH3 इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल्स। Unpaired electron in CH3 is present in pure p orbitals में present है, pure p orbitals में present है। remains pure, हाँ एक ऑर्बिटल तो इसका प्योर हो गया। unpaired electron in CH3 is present in pure p orbitals में present। अब देखते हैं NO2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। NO2 N, ये डबल बॉन्ड हो गया S में, फिर P में एक एक 3 बॉन्ड, ठीक है। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन तो हो गया, ठीक है। तो ये O जो है डबल बॉन्ड बना लिया, ओके। अब देखते हैं O ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये एक ऑक्सीजन को दे दिया, ओके। तो ये सिग्मा बन गया, एक सिग्मा और एक पाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इसको भी कंसिडर करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। 2 विल फॉर्म सिग्मा, पाई को तो कंसिडर नहीं करते ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर लेते ना। तो फिर यहाँ पे 2 विल फॉर्म सिग्मा एंड 1 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3, तो sp2 हो गया। मतलब एक यहाँ पे प्योर बचा रह गया, एक प्योर यहाँ पे बचा रह गया। यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होता, यस। क्योंकि एक तो ये यहाँ पे सिग्मा बना लिया, ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर एक ये दिया था ऑक्सीजन को सिग्मा के थ्रू, और इसके पास एक बचना चाहिए, और एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें से देखो, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ऐसे भी बचेगा, और अगर S रखेगा तो S में तो 2 है, तो S तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये दे चुका है, बचा ये 3। इसमें से एक ऑक्सीजन ये बनाता है, एक ऑक्सीजन ये सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, और एक ये, तो ये प्योर से बनाया है। और फिर एक जो इसके पास ये बचा है, ये नाइट्रोजन के पास है। इसको सिग्मा एक ये बना लिया, हाँ सिंपल है। अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाता तो फिर इसके पास 4 ही मैक्सिमम होता, तो ये लोन पेयर फिर कहाँ रखता, 5 है क्योंकि। तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना पड़ा, तो एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, एक सिग्मा, और फिर ये एक इसके पास जो हाइब्रिड वाला है वो यहाँ बच गया, क्योंकि ये फिर अगर यहाँ इन्वॉल्व ले लेता तो 4 ऐसे ही बन जाता,
फिर इसके पास ये बच जाता, बट 4 जब हो गया ऑर्बिटल तो और ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। तो फिर ये हाइब्रिड वाला जो है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 है, ठीक है। बेंट सेफ बेंट, इसका सेफ बेंट ONO बॉन्ड एंगल जो थीटा जो है ये ग्रेटर देन 120 है। कैसे ग्रेटर देन 120 है? 180 से कम है बट 120 से ज़्यादा है। जब तीनों बॉन्ड एंगल बॉन्ड रहता है तो फिर यहाँ पे थीटा 180 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे लोन पे रहता है, दोनों दबा देता है, तो थीटा लेस देन 120 डिग्री हो जाता है। बट जब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये उतना नहीं दबा पाता, तो ये 120 से ज़्यादा हो जाता, तो फिर यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, अप्रॉक्स 134 हो जाता। यहाँ पे तो कम हो गया था क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, ठीक है। बट यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता बॉन्ड पेयर से, ओके। सिंगल इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ NO2 इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जो ये प्योर p में बचा था यहाँ से ये पाई बनाता, प्योर p यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यस। यहाँ पे हाइब्रिड वाला है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओके। 2 sigma and 1 pi bond is present. 2 sigma and 1 pi 2 sigma and 1 pi 2 sigma and 1 pi bond is present. 2 sigma and 1 pi bond is present, yes. 1 sigma coordinate bond is present. 1 sigma coordinate bond is present. Acidic oxide है ये, cause acidic rain, yes. NO2 प्लस H2O ये मिलके क्या बनाया? HNO3 प्लस NO। NO2 प्लस H2O ये मिलके बना HNO3 प्लस NO। HNO3 प्लस NO। NO2 प्लस H2O। NO2 प्लस H2O मिलके बनाया HNO3 प्लस NO। HNO3 प्लस NO। NO2 प्लस H2, NO2 प्लस H2O बन के HNO3 प्लस NO, ओके। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एसिडिक रेन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। हाँ, it is dimerized into N2O4. It is dimerized into N2O4 in it is dimerized into N2O4 in high pressure and low temperature. हाई प्रेशर होगा तो ये चिपक जाएगा, हाँ। और लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है, तो दोनों आपस में पास रहेंगे, तो ये डायमराइज बन के रह गया, ओके। एन डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, फिर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन, दूसरे एन से डबल बॉन्ड O और सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के साथ, ठीक है। तो N2O4 मतलब NO2 गैस ये बना, ओके। इट इज़ ब्राउन कलर गैस, paramagnetic in nature, it is brown color gas, paramagnetic in nature, ये दोनों रीजन, हाँ। इट इज़ ब्राउन कलर और ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, रीजन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस। पैरामैग्नेटिक ये मैग्नेट के पास है, चुंबक के पास है, ये डायमैग्नेटिक ये दूर है, और फिर फेरोमैग्नेटिक वो क्या होता है? एकदम फास्ट पास जाता चुंबक के। Nowadays NO2 is not used in food preservative due to lung infection. Nowadays NO2 is not used in food preservative due to lung infection. Hybridization of some molecules in solid state. Hybridization of some molecules in solid state. PCl5 सॉलिड में, इससे ये बना PCl4 प्लस PCl6 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, PCl5 सॉलिड है, PCl5 सॉलिड, इससे बना PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PCl4 प्लस ये हो गया टेट्राहेड्रल और PCl6 माइनस ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ओके। PBr5 सॉलिड से बना PBr4 प्लस Br माइनस। PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू does not exist due to static hindrance, PBr6 माइनस, ओके। N2O4 सॉलिड ये टूटा NO प्लस NO3 माइनस में, ओके। N2O5 सॉलिड ये टूटता है NO2 प्लस NO3 माइनस में। XeF6 सॉलिड ये टूटा XeF5 प्लस F माइनस में। Cl2O6 सॉलिड ये टूटता है ClO2 प्लस ClO4 माइनस में, ClO2 प्लस ClO4 माइनस में, ओके। PCl5 सॉलिड और ये लिखाओ क्रिस्टलाइन PCl5, देन इसे हम लोग जरूर तोड़ेंगे PCl4 प्लस PCl6 माइनस में।
फिर हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 हो गया PCl4 प्लस का, और ये टेट्राहेड्रल PCl6 माइनस का sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ओके, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये कैसे पता चलता है, या तो इम्प्रॉपर कोवेलेंसी हो, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ d ऑर्बिटल्स। existing and non-existing molecules, improper covalency, existing and non-existing molecules, improper covalency, steric hindrance, non-contraction of d orbitals, existing and non-existing molecules, improper covalency, steric hindrance, improper covalency, steric hindrance, non coordination of d orbitals, इम्प्रॉपर कोवेलेंसी या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर नॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स सबसे पहले। हाँ, एग्जिस्ट तभी करेगा व्हेन जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा, जब जेड इफेक्टिव सेंट्रल एटम का ज़्यादा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके रख पाएगा डी ऑर्बिटल्स को भी। व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन सेंट्रल एटम, देन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस वाला जो और इंक्रीज़ करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो ये डी को खींच के रख पाएगा, जो दूर भी इलेक्ट्रॉन है उसे भी ये खींच के रख पाएगा। एग्जिस्टिंग XeF6 एग्जिस्ट कर सकता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ जाता होगा, डेल्टा प्लस है तो प्लस जाता होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। एग्जिस्टिंग XeF6 हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग XeH6, H क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यस। XeF2 ये एग्जिस्टिंग है, XeH2 नॉट एग्जिस्टिंग, SF6 एग्जिस्टिंग, SH6 नॉट एग्जिस्टिंग, XeF6 sp3d3, XeF6 sp3d3 ये हो गया, ठीक है। XeF2 sp3d, SF6 sp3d2, If central atom have to use its d orbitals in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atom is high En. If central atom have to use its d orbitals in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atom is high En. If central atom has to use its d orbital, if central atom have to use its d orbital, in hybridization, then they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atom is high En. If central atom have to use its d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible. They must be sufficiently contracted. If central atom have to use its d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atom is high En. In hybridization, they must be sufficiently contracted. If central atom have to use d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atom is high En. Yes. चलो आगे पढ़ो, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, आराम से पढ़।
इम्प्रॉपर कोवैलेंसी, इम्प्रॉपर कोवैलेंसी सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। इम्प्रॉपर कोवैलेंसी, इम्प्रॉपर कोवैलेंसी सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी, इम्प्रॉपर कोवैलेंसी, इम्प्रॉपर कोवैलेंसी की अगर बात करें तो फिर सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। यस, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग देखें, हाँ मतलब इससे छाट के ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकते हैं। सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। इम्प्रॉपर कोवैलेंसी ठीक है। एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग NCl3 NCl3 NCl5, एग्जिस्टिंग NCl3 एग्जिस्टिंग है, नॉन एग्जिस्टिंग NCl5 BF4 माइनस, BF4 माइनस BF63 माइनस, एक सेकेंड, एग्जिस्टिंग NCl3 एग्जिस्टिंग, हाँ NCl5 नॉट एग्जिस्टिंग, BF4 माइनस एग्जिस्टिंग, BF63 माइनस नॉट एग्जिस्टिंग। इतना इसके पास औकात ही नहीं है, वैलेंसी ही नहीं है। ClF3 एग्जिस्टिंग, FCl3 नॉट एग्जिस्टिंग, नो। स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, PCl6 माइनस एग्जिस्टिंग, PBr6 माइनस नॉट एग्जिस्टिंग, SiF62 माइनस एग्जिस्टिंग, SiCl62 माइनस नॉट एग्जिस्टिंग, IF7 एग्जिस्टिंग, ICl7 नॉट एग्जिस्टिंग, IBr7 नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, देखते हैं इन CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इट्स कोवेलेंसी या फिर नॉन प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल या फिर इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। देखते हैं जब CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन और CH4 विथ हाइब्रिडाइजेशन, देखते हैं CH4 विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, देन कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में है तो फिर यहाँ पे 2s 2px 2py 2pz, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन हुआ H, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, ये कंबाइन हो गया 2s से, तो ये क्या 1s, यहाँ पे क्या 2px 2py 2pz, इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन 1s से, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 1s से, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 1s से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 1s से, ये एक एक तीनों से कंबाइन हो गया 4 से, यहाँ पे CH4 बना विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। कोवैलेंसी इक्वल्स टू 4, कोवैलेंसी इक्वल्स टू 4, नॉन प्लेनर कोवैलेंसी यहाँ पे 4 है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, नॉन प्लेनर कोवैलेंसी इसकी 4 है अभी भी, विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी यस, ये नॉन प्लेनर है। कैसे देखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ये बनाएगा CH बॉन्ड, यस, एक तो ये 2s 1s बनाया और दूसरा 1s 2p ऐसा 3 बॉन्ड बनाया, ठीक है। 2s 1s एक बॉन्ड ऐसा बनाया और फिर 1s 2p ऐसा बॉन्ड ये 3 बनाया, तो मतलब दोनों अलग अलग तो है, हाँ बॉन्ड लेंथ भी अलग है, सब कुछ अलग है, और फिर 3 तो पता है px py pz में बनेगा, बट पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टन, मतलब ये नॉन प्लेनर, ये भी पता चल गया, हाँ 4 बॉन्ड बना रहा था, कोवैलेंसी की भी पता चल गई। ओके, ऑल CH बॉन्ड्स आर सेम, नहीं, एक तो ये 2s 1s वाला बना और दूसरा ये 1s 2p वाला बना है, तो ऑल CH बॉन्ड्स आर सेम, ये तो नहीं है। टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं, इस बारे में तो हमें पता ही नहीं चली है, 3 के बारे में 90 पता है और दूसरे के बारे में नहीं पता है हमें। पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉन्ड इज अनसर्टन फिलहाल। अब देखते हैं CH4 विथ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि रियल में ऐसा एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ओके, पढ़ो 2s यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2px 2py 2pz यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, sp3 यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो दिया sp3 में, फिर यहाँ पे दिया, ये वाला भी दिया, ये भी दिया, sp3 यहाँ पे 1s all 4 CH bonds are same, all 4 CH bonds are same, sp3 1s CH मिक्सिंग, यहाँ पे sp3 1s का यहाँ पे मिक्सिंग हुआ, sp3 1s यहाँ पे भी मिक्सिंग हुआ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, sp3 1s मिक्सिंग यहाँ पे हुआ, sp3 ये 4 है, ठीक है। फिर ये 1s के साथ कंबाइन हो गया। ओके, H ये एक इलेक्ट्रॉन sp3 के साथ कंबाइन हो गया,
तो फिर जब यहाँ पे देखा, क्योंकि पहले मिक्सिंग हो चुका है, तो ये sp3 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 ये चारों सेम मतलब सेम एनर्जी का ही बना है, सेम तरह का, तो sp3 sp3 अब जब हाइड्रोजन आके इसके साथ मिल रहा है तो ये 1s और sp3 के साथ मिला है, मतलब अब यहाँ पे ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर सेम, ये sp3 और 1s के साथ मिला है। टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री है, कोवैलेंसी 4 है, नॉन प्लेनर है। यहाँ से मैंने पता क्या चला, ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर सेम, और फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये दो चीज़ के बारे में हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन से। तो फिर क्वेश्चन क्या था, इन CH4 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इट्स टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंस नहीं, ये तो पहले भी था, नॉन प्लेनरिटी ये तो पहले भी था। इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल 4 CH बॉन्ड्स, यस ये आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन, assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming assuming pure 2s 2p orbitals assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4 molecule, which of the following structure is false? Assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming assuming pure 2s and 2p orbitals assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4 molecule, assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming a CH4 molecule, which of the following statement is false? Assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon, प्योर वाला यूज़ किया गया, एज्यूम यही करने कहा गया 2s और 2p of carbon are used in forming CH4 molecule, which of the following statement is false? 3 CH bonds will be at right angle, 3 CH bond will be at right angle, हाँ सही है, क्योंकि अभी हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं है। 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन द 3 CH बॉन्ड, हाँ क्योंकि यहाँ पे 2s 1s मिल रहा है और यहाँ पे 1s 1s, तो यस। फिर उसके बाद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, नहीं यही तो हो गया, रॉन्ग पूछा था, ये हो गया। द एंगल ऑफ CH बॉन्ड बाय द एंगल ऑफ CH बॉन्ड CH formed the angle of CH formed by SS overlap will be uncertain with respect to the 3 bonds, yes. In which of the following hybridization lone pair are observed on opposite position? In which of the following hybridization lone pair are observed on opposite position? In which of the following hybridization lone pair are observed on opposite position? Lone pair are observed on opposite position, मतलब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे। sp3 मतलब देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, ab4l1 3 4 5, मतलब यहाँ पे ab4l1 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे तो नहीं आया लोन पेयर। ab3l2 नहीं, ab2l3, हाँ ये सही है। sp3d2 यहाँ पे तो सही है, ab2l3। In which of the following hybridization lone pair observed at opposite position? अच्छा सॉरी लोन पेयर कह रहा है ऑपोजिट पोजीशन पे, और यहाँ पे ab2l3 में तो यहाँ पे तो 3 लोन पेयर है ना, 120 डिग्री पे, नहीं गलत, ये नहीं होगा। अब देखते हैं sp3d2 हाँ ab2l1 ab5l1 ab5l1 ab4l2, हाँ ये हो गया 3 4 5 6 4 5 6, हाँ ठीक है। sp3d3 ab7l0 ab6l1 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 और फिर ab5l2, हाँ यहाँ पे लोन पेयर जो है 180 डिग्री पे, यस यहाँ पे सेकंड और थर्ड बोथ आंसर
बी एंड सी. ओके. इन विच रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन एटम डू नॉट चेंज्ड. किसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा. BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस. यहाँ पे B जो है AB3L0 AB3L0 AB3L0. यहाँ पे sp2 BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस. AB3L0 sp3 सॉरी BF3 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हो गया AB3L0 sp2. ओके. फिर बाद में क्या बना BF4 माइनस AB4L0 sp3. हाइब्रिडाइजेशन सेम है नहीं, गलत, ये नहीं होगा. NH3 प्लस H प्लस AB3L1. और बाद में कितना है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है सेम, तो sp3 है पहले भी, बाद में NH4 प्लस AB4L0 sp3. यस, ये हो गया आंसर. अब देखते हैं SiF4 प्लस 2F माइनस से बन रहा है SiF6 माइनस, तो यहाँ पे AB4L0 sp3 हो गया. SiF6 माइनस AB6L0 sp3d2 sp3d2 sp3d2. तो हाइब्रिडाइजेशन लोग ये आंसर नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं BF3 प्लस NH2 BF3 प्लस NH2 क्या बना BF3 डॉट NH3 BF3 AB3L0 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 BF3 डॉट NH3. यहाँ पे N 3 बॉन्ड बना हाइड्रोजन का, फिर यहाँ पे लोन पेयर ये दिया बोरॉन को. यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया sp3 हो गया टेट्राहेड्रल. थीटा इक्वल्स टू 105.5 डिग्री 109.5 डिग्री. हाँ 109.5 डिग्री. कोवैलेंसी 4, कोवैलेंसी यहाँ पे 4 है. हाँ, और फिर बाद में NH3 का पहले अगर बात करें NH3 यहाँ बॉन्ड बनाने से पहले, तो फिर AB3L1 है sp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है. थीटा लेस देन 109.5 डिग्री है और कोवैलेंसी 3 है. ठीक है, बाद में क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो चुका है. sp3 है बट टेट्राहेड्रल है. थीटा इक्वल्स टू 109.5 डिग्री, पहले इससे कम था. कोवैलेंसी 4 हो चुकी है और थीटा इंक्रीज हो चुका है. और फिर BF3 में BF3 AB3L2 यहाँ पे पहले sp2 था. ओके, ट्रायगोनल प्लेनर था. थीटा 120 डिग्री, कोवैलेंसी 3. अब फिर बाद में यहाँ पे sp3 टेट्रा है. थीटा इक्वल्स टू 109.5 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू 109.5 डिग्री. कोवैलेंसी 4 है, कोवैलेंसी 4. थीटा डिक्रीजेस. ओवरलैपिंग mechanism of covalent bond formation. Mixing of orbitals of different atom, central atom and surrounding atom. According to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin. According to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin. Hybridization only central atom. हाइब्रिडाइजेशन देखें तो फिर ओनली सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा. हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ सेंट्रल एटम की बात होती है, बट यहाँ पे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में. अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्टिंग बाय द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल हैविंग ऑपोजिट स्पिन. यस, A प्लस B, ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम मिल गया, बन गया. ओके. कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल. यस, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल होता है यहाँ पे. C एक S से जुड़ा है, फिर H और एक जो यहाँ पे
ये O से जुड़ा है, फिर दूसरा H से, तो यहाँ पे कार्बन ये sp3 और फिर ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये ये Ab2L2 में है, मतलब sp3 में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की sp3 की 4 ऑर्बिटल, कार्बन के sp3 के 4 ऑर्बिटल, ये एक एक ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाया C और O के साथ, फिर ये 3 बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक एक हाइड्रोजन के साथ, फिर इधर ये एक इधर हाइड्रोजन के साथ बना, ओके। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलके ये बनाता ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्लस प्योर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल मिलके भी बनाता ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ओके। Hybridized orbital is equals to number of sigma bond plus lone pair, number of sigma bond plus lone pair. Hybridized orbital is equals to number of sigma bond plus lone pair। हाँ, तो फिर जहाँ पे sigma bond है वहाँ hybridized orbitals तो आएगा ही, या फिर ये करो जहाँ hybridized orbitals है वहाँ sigma bond always। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरा कोलैटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग। ऑलवेज सिग्मा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती पाई से, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा होती कोलैटरल से, कोएक्सियल ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती कोलैटरल से। कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग अलॉन्ग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे पी एक्स एक्स एक्सेस पे मिला बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कोलैटरल हो गया परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे पी वाई ये ऊपर में बना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं हाइब्रिडाइज प्लस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑलवेज सिग्मा बनाएगा, हाइब्रिडाइज प्लस प्योर ऑर्बिटल्स हमेशा ये सिग्मा बनाएगा, ओके। अब देखते हैं मुझे प्योर ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल मिलेगा, देन सिग्मा और पाई दोनों तरह का बनेगा। सिग्मा कब बनेगा? मॉलिक्यूल्स इन विच हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स H2 H और H मिलकर, यहाँ पे क्या 1s मिलकर, तो यहाँ S ओवरलैपिंग है सिग्मा बना, ठीक है। F ओवरलैपिंग F2 यहाँ ओवरलैपिंग करके बनाया 2p PP, यहाँ पे ये सिग्मा हो गया। SCl H और यहाँ पे Cl 1s3p sp ओवरलैपिंग, यहाँ पे ये सिग्मा बनाया। Generally molecules in which central atom is hybridized, पाई में देखें, पाई की बात करें तो फिर जनरली मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड, पाई कौन बनाता? जनरली मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यस। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब 1 2 3 इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीनों क्या बनाया? सिग्मा बना चुका है, यस। अब एक ये जो बचा हुआ है प्योर पी और इसका भी प्योर पी मिलके क्या बनाया? मतलब प्योर पी मिल के बनाया पाई, 4 सिग्मा बना sp2 प्लस s प्लस 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल मिलके बनाया यहाँ पे सिग्मा। और फिर हाँ, इसका एग्जांपल हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके बना, हाइब्रिड प्लस प्योर मिलके बना यहाँ पे सिग्मा, फिर उसके बाद 1 सिग्मा बना sp2 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके, ओके। फिर अगर देखें तो फिर ये वाला प्योर वाला जो है, जब प्योर वाला मिलता तो ये सिग्मा तो देख लिए, जब ये प्योर वाला मिलता देन बनता पाई, तो यहाँ पे 2p पाई बना कार्बन के बीच में, ओके। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिग्मा और पाई। S की बात करें, ऑलवेज सिग्मा एट एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, SS SP PP DP और DD, ठीक है। सबसे पहले SS के बीच में, x एक्सिस पे सिग्मा, y एक्सिस पे सिग्मा, z एक्सिस पे सिग्मा, ऑलवेज सिग्मा एट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। S और px की बात हो तो S और px, S और अगर px तो x एक्सिस पे अगर आ रहा तो यहाँ तो सिग्मा बन जाएगा, बाद में कि y z पे 0, S इधर आ रहा और ये y वाला है, px है और y एक्सिस पे 0, z एक्सिस पे 0, तो फिर यहाँ पे S px, कॉमन पे सिग्मा बाकी पे 0, कॉमन पे सिग्मा बाकी पे 0। S अपने जीवन में
कभी पाई नहीं बना सकता, एस अपने जीवन में कभी पाई नहीं बना सकता। हाँ, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग तो होगा ही नहीं, कोलेटरल होगा ही नहीं, ये तो बस गोल जैसा है छोटा सा। तो फिर यहाँ पे एस पी एक्स एक्स पे सिग्मा, वाई पे 0, जेड पे 0, एस पी वाई पे देखें, वाई पे तो सिग्मा, फिर बाद बाकी पे 0, एस पी जेड, यहाँ पे जेड पे सिग्मा और एक्स वाई पे 0। ओके, पी यहाँ पे पी एक्स होगा तो यहाँ सिग्मा, और अगर ये किसी और एक्सिस से आ रहा देन पाई। पी एक्स अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा सिग्मा, अगर वाई और जेड पे आ रहा तो पाई। ओके, पी वाई वाई पे आ रहा तो सिग्मा, और एक्स वाई पे आ रहा तो पाई। पी जेड एक्स वाई जेड पे देखें तो जेड पे जो है सिग्मा, पी जेड जेड एक्सिस पे सिग्मा और एक्स वाई पे पाए। ओके, पी एक्स प्लस पी वाई एक्स वाई जेड पे ये हो गया 0 0 0, क्योंकि पी एक्स प्लस पी वाई कैसे मिलेगा, दोनों अलग अलग है, तो एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस पे देंगे तो 0। ओके, हम देखते हैं पी और डी अनकॉमन पर पाए, पी और डी की बात, जैसे पी एक्स डी एक्स वाई है, पी एक्स डी एक्स वाई, तो यहाँ पे ये y पे पाई बना और x और z पे 0। इनमें से अनकॉमन एक्सिस पे पाई, और एक कॉमन होना चाहिए, इसमें ठीक है, और फिर जो इनमें नहीं है उसमें पाए, इसमें से अनकॉमन एक्सिस पर पाए, इनमें से अनकॉमन एक्सिस पे पाए, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0। ठीक है, पी वाई डी वाई जेड एक्स वाई जेड अनकॉमन पे पाए, इन दोनों में से अनकॉमन कौन है, जेड, तो फिर यहाँ पे जेड पे पाए और इन दोनों पे 0। अनकॉमन एक कॉमन होना चाहिए, ठीक, कॉमन है, अनकॉमन क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई पे पाए और बाकी पे 0, अनकॉमन पे पाए बाकी पे 0। ओके, और हम पी एक्स पी वाई जेड है, तो यहाँ पे तो कुछ भी सेम ही नहीं है, एक तो कम से कम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सब पे 0। ओके, अब देखते हैं डी डी ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, एस एस पे यहाँ पे ऑलवेज सिग्मा, एस पी पे जिस एक्सिस पे वहाँ पे एस पाए तो कुछ बनाएगा नहीं, तो फिर सिग्मा कब जिस एक्सिस पे उसी एक्सिस पे आ रहा है, पी एक्स है तो यहाँ एक्स एक्सिस पे सिग्मा, बाद बाकी पे 0। ओके, पी पे कॉमन पे सिग्मा, बाकी पे पाए, अगर पी की बात करें तो फिर कॉमन पे सिग्मा, पी की बात करें तो फिर कॉमन पे सिग्मा बाकी पे पाए, पी एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे कॉमन पे एक्स। हाँ, पी की बात करें तो फिर कॉमन पे सिग्मा बाकी पे पाए, पी की बात करें तो फिर जैसे पी एक्स एक्स पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे सिग्मा बाकी पे पाए। ओके, पी और डी की बात करें तो फिर इन दोनों में से जैसे पी एक्स है डी एक्स वाई, अनकॉमन पे पाए बाकी पे 0, बट ये कॉमन होना चाहिए। ठीक है, फिर डी डी की बात करें, यहाँ पे डी एक्स वाई, जो गिवन है उस पे पाए बाकी पे डेल्टा, ओके, बोथ डी मस्ट बी सेम। हाँ, जैसे यहाँ पे डी वाई जेड, तो यहाँ पे डी वाई जेड ही होना चाहिए, अगर अलग अलग है तो सब 0 0 0। ठीक है, कॉमन पे पाए और फिर डेल्टा होगा अनकॉमन पे। ओके, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे प्लस प्लस जुड़ा, ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस प्लस जुड़ा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग प्लस जुड़ा माइनस के साथ, नेगेटिव ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्ट कर दिया, प्लस ये माइनस प्लस ये दूर हो रहा है माइनस से, ये क्या हो गया पॉजिटिव। ऐसे देख सकते हैं, पॉजिटिव हो गया अच्छा आदमी, ये गंदा आदमी, माइनस हो गया गंदा आदमी, अच्छा आदमी मिल रहा है, हाँ एकदम पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अच्छा आदमी गंदा आदमी मिल रहा है, नेगेटिव ओवरलैपिंग, अच्छा आदमी है गंदा आदमी से दूर जा रहा है, हाँ एकदम पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चीज़ है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस प्लस, नेगेटिव गंदा आदमी, दो गंदा आदमी पास आ रहा है, ठीक है पॉजिटिव ही है, सेम विचारधारा वाले लोग आ रहे हैं। हाँ, बॉन्ड आइडेंटिटी
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड आइडेंटिटी, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिटी, पाई बॉन्ड आइडेंटिटी, ये क्या है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कह सकते हैं इसे एक तरह से बॉन्ड आइडेंटिटी को। सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिटी, पाई बॉन्ड आइडेंटिटी, एच एच मिल रहा मतलब एस एस मिल रहा, एस एस मिल रहा, एच एच दो हाइड्रोजन मिला मतलब एस एस मिला, हाँ एच एच एस एस, एच सी एल एस पी, सी एल पी पी, यहाँ पे सी तीन एच और इधर भी तीन एच, तो सी और सी के बीच का हो गया एस पी थ्री और सी और एच के बीच का हो गया sp3 वन एस के साथ मिल रहा है। ओके अब देखते हैं पाई बॉन्ड आइडेंटिटी, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हो गया यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी टू एस टू, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो गया और फिर सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे सिग्मा हो गया एस पी और वन एस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे भी एस पी और वन एस के बीच में, एक यहाँ पे सिग्मा है, एक यहाँ पे सिग्मा है एस पी, ठीक है। एक यहाँ पे सिग्मा है, एक सिग्मा है एस पी, दो पाए, टू पी पाए एच और सी है, यहाँ पे सिग्मा हो गया, ठीक है। एस पी वन एस के बीच में, ये सिग्मा हो गया एस पी और एस पी के बीच में, पाए टू पी पाए, ये पाए हो गया टू पी पाए, पाए था दो, यहाँ पे टू पी पाए, हाँ दोनों ऐसा ही बना। देखते हैं जैसे यहाँ पे C जो था ये एस पी है, मतलब एक एस और एक P दोनों मिक्सिंग हुआ है, ठीक है। तो ये तो बन गया सिग्मा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सिग्मा बन चुका है। ओके अब पाई बनेगा, तो यहाँ पे पी वाई इसका बाकी है, पी जेड बाकी, तो फिर यहाँ पे टू पी पाई बन गया, टू पी पाई ऐसा दो बॉन्ड बना, हाँ ये सिग्मा और ये दोनों क्या बना? पाई बना। ओके अब देखते हैं SO3 ऑर्बिटल में AB3L0 sp2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग हुआ sp2 का मिक्सिंग हुआ, तो अब बचा क्या? एक p बचा और दो d बचा, यूज्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो हाइब्रिड बन गया उसका तो यूज्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो बच गया एक p बच गया और दो d बच गया, तो इसका किस में काम होगा? पाई बॉन्ड बनाने में। तो एक थ्री पाई पी पाई बन गया, ऑक्सीजन आया इसके साथ जोड़ना है क्योंकि SO3 मॉलिक्यूल देख रहे हैं। तो सल्फर का यहाँ पे 3p और 3d बाकी है, ठीक है। ऑक्सीजन का आया 2p, ये जुड़ा किसे? 3p से, फिर ये 2p आया ऑक्सीजन का 3d से जुड़ा, फिर 2p आया 3d से जुड़ा, मतलब एक बन रहा है 3p पाई 2p पाई, और ये दो बन रहा 3d पाई 2p पाई, जैसा दो बन रहा। ओके अब देखते हैं MDJ SP ऑल आर पी पाई, अगर SP हाइब्रिडाइज है, तो ऑल आर पी पाई, हाँ क्योंकि अभी इसके पास दो p बाकी है, तो फिर ऑल आर पी पाई। अगर SP2 है, एक p पाई बनेगा, फर्स्ट वन इज पी पाई, फिर उसके बाद रेस्ट आर डी पाई पी पाई। ओके अब देखते हैं SP3 और एनी अदर, SP3 और SP3D और SP3D2, और अगर इसे आगे कुछ भी आते जाए तो यहाँ पे पी तो सारे यूज़ हो गया, बचा क्या? डी, तो ऑल आर डी पाई पी पाई फॉर पाई आइडेंटिटी, यही करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब देखिए सुपर एमडीजे, ये तो था एमडीजे, अब सुपर एमडीजे। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, then there is no D available, so no D pi P pi bonds. If central atom belongs to second period, then there is no D orbitals, then there is no D available, so no D pi P pi bond. Okay. CO3 2 minus 2p pi 2p पाई NO, क्योंकि कार्बन है ये सेकेंड पीरियड का है। फिर यहाँ पे NO3 माइनस, हाँ पी पाई, NO2 माइनस पी पाई, ClO4 माइनस, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देख लो, sp3 हो गया, AB4L0, मतलब हाइब्रिडाइजेशन देखने से तो पहले ये तो लिखना पड़ेगा ना, हाँ AB4L0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3, मतलब बचा क्या है? सिर्फ D, तो D पाई पी पाई, ClO3 माइनस, इसका क्या हो गया? AB3L1, sp3 हो गया, मतलब D पाई पी पाई। यस वैसे ही सब देखते चलो, हो गया। SO3 का देख लो,
AB3L2, ये sp2 है। हाँ, तो फिर इसके पास पाई जो बनेगा SO3, तो यहाँ पे पाई 3 है, पाई 3 बनेगा। तो फिर जिसमें से 2 हो गया डी पाई पी पाई और 1 हो गया पी पाई पी पाई। ओके, अब देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी डाटाबेस चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और सेल नंबर। Bond strength is inversely proportional to size or cell number. If size same, SS, पहले सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, सेल नंबर के। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और सेल नंबर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि अगर साइज बड़ा हो तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। यस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ज़्यादा है तो फिर लेंथ ज़्यादा हो गई, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। ओके, इफ साइज सेम एस एस की सबसे कम, एस एस से ज़्यादा एस पी से ज़्यादा पी पी की। इफ़ साइज सेम, अगर साइज सेम है, इफ़ साइज सेम एस एस से ज़्यादा एस पी की, एस पी से ज़्यादा पी पी की। फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग, फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग, फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग। इफ़ साइज सेम तो फिर एस एस सबसे कम हो गई। शांत हो जाओ। इफ़ साइज सेम, अगर साइज सेम है, इफ़ साइज सेम फॉर सिग्मा बॉन्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, मतलब पी के। तो फिर यहाँ पे पी पी का सबसे ज़्यादा, इससे कम एस पी का, इससे भी कम एस एस का। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। इफ़ साइज सेम, अगर साइज सेम है तो देखेंगे फॉर सिग्मा बॉन्ड के लिए को एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए सबसे ज़्यादा पी पी, उससे कम एस पी, उससे कम एस एस सबसे कम है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ तभी तो जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगा। एस एस में क्या छोटा सा तो रहता है, ओवरलैपिंग उतना हो नहीं पाता, तो पी पी का सबसे ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, तो सबसे ज़्यादा पी पी, उससे कम एस पी, सबसे कम एस एस। ओके, इफ़ साइज सेम, अगर साइज सेम है तो फिर दूसरा देखेंगे फॉर कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे डी पाई का सबसे ज़्यादा। लोन पेयर repulsion can so accept only in second period elements, only single bonded atoms. Lone pair repulsion can so accept only in second period atoms, only single bonded atoms. एग्जाम्पल देखते हैं। 1s ये ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे तो साइज़ छोटा है 1s का, 2s के कंपेरिजन में, और इससे कम है 3s। ओके, अब देखते हैं 1s 2s और 1s 2p। तो p वाला, हाँ, डायरेक्शनल नेचर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ p, और p में ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर है, तो फिर 1s 2p ये ज़्यादा होगा 1s 2s से। ओके, अब देखते हैं कोएक्सियल वाला। कोएक्सियल सिग्मा मतलब ज़्यादा होता है पाई से, कोलैटरल से। यस, देखते हैं एन पी पी के कंपैरिजन में साइज़ के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था ज़्यादा एन का, बट एन में यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन डोमिनेंट हो जाता, डेट्स वाई पी पी का ज़्यादा हो जाता। बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन है तो जैसे ही हल्का सा एनर्जी दी ये टूट गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है एन का। उसी तरह ओ का एस के कंपैरिजन में कम है, एफ का सी एल के कंपैरिजन में कम है, फिर उसके बाद बी आर में सी से कम रहता, फिर आई में उससे कम रहता। तो अगर इसका ऑर्डर देखें तो फिर Cl2 का सबसे ज़्यादा, Cl2 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद Br2, फिर F2, फिर I2। ओके, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो लेंथ तो उतना ही होता है, F की सबसे कम, उससे ज़्यादा Cl, उससे ज़्यादा Br, उससे ज़्यादा I। ओके, फिर उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, N सिंगल बॉन्ड N, O सिंगल बॉन्ड N। इसकी अगर बात करें तो फिर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन इज़ नॉट वैलिड इन
सी में नहीं होता, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है एन के कंपैरिजन में और एन का ज़्यादा है ओ के कंपैरिजन में। यस, अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेंथ, बॉन्ड कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो फिर 1s 2s 2s 2p है और फिर 2s 2p 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 और फिर 3s 3p। इसकी तो साइज़ ज़्यादा हो गई तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। सबसे कम हो गया 3s का और सबसे ज़्यादा हो गया 1s 2s का। ओके, अब ये 2s 2p 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 में देखते हैं इन तीनों में डायरेक्शनल नेचर जिसकी ज़्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है, तो फिर 2p 2p का ज़्यादा, उससे कम 2s 2p, उससे कम 2s 2s। ओके, और फिर इसकी अगर बात करें उसके बाद एक और क्वेश्चन है 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3d पाई 3d पाई और फिर 3p पाई 3p पाई। तो ये p पाई डी पाई का तो सबसे ज़्यादा होता है, बट इसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होगा 2p पाई 2p, इसकी क्योंकि साइज़ छोटी है। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा 2p पाई इसका सबसे ज़्यादा। अब ये 3 वाले में देखते हैं, इसमें डी में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर 3d पाई में, उससे कम 3p पाई 3d पाई, सबसे कम 3p पाई 3p पाई में होता। यहाँ तक ये कहा जाता है कि 3p पाई एग्जिस्ट भी नहीं करता, वीकेस्ट जनरली नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर n2 और p2 में देखें तो फिर n2 n ट्रिपल बॉन्ड n एग्जिस्ट करता है 2p पाई 2p, बट p2 नॉट एग्जिस्ट, p ट्रिपल बॉन्ड p नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3p पाई सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। p पाई बॉन्ड इज वीक, डेट्स वाई। अब देखते हैं बेंट रूल लोन पेयर को एस पसंद है। बेंट रूल में क्या कहता है, लोन पेयर को एस पसंद है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को p पसंद है, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। यस, हाँ, लोन पेयर को एस पसंद है, लोन पेयर को एस पसंद है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को p पसंद है। अब अगर देखा जाए H2O मॉलिक्यूल को तो फिर यहाँ पे sp3 होता, O है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो फिर S में sp3 है, तो फिर 1:3 के कंपैरिजन में होना चाहिए, 1:3 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब 25:75, ठीक है। तो फिर यहाँ पे S और P 25:75 होना चाहिए, लेकिन जब ऊपर में देखा गया जहाँ पे लोन पेयर रह रहा है, लोन पेयर को S पसंद है, तो यहाँ पे 25:75 की जगह पे यहाँ पे 30:70 है, क्योंकि यहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा है, लोन पेयर को S पसंद है, तो यहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा है, मतलब P करेक्टर कम है, तो फिर ओवरऑल तो 100 ही होगा। जब ऊपर में ये हो गया तो फिर नीचे में ये 20 हो गया और ये 80 हो गया। परसेंटेज S करेक्टर नीचे में कम हो गया और फिर P इंक्रीज हो गया। यस, S एंगल की दुकान है, जब S कम हो गया तो फिर यहाँ पे थीटा भी कम हो गया, इसलिए यहाँ पे H2O में जो है HOH बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री हो जाता, 109.5 के से कम होकर इतना हो जाता। ओके, अब देखते हैं अगर यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये P की दुकान है और P का लेंथ ज़्यादा होता, मतलब P की दुकान है तो यहाँ पे P ज़्यादा है, ऐसे कर लो लर्न, P ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे P ज़्यादा मतलब S कम है, S कम है तो थीटा कम है, तो फिर यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इन दोनों के बीच का थीटा कम है H2O के कंपैरिजन में OF2 के, ठीक है। फिर यहाँ पे OF2 और फिर F2O2 और H2O2 में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे उसी तरह F है तो F में यहाँ पे P ज़्यादा होता है, मतलब S कम है, ओके, और P ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ SP से ज़्यादा होता है sp2 का और इससे ज़्यादा होता है sp3 का, मतलब यहाँ पे P इंक्रीज़ हो रहा तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो O और O के बीच का साइज़ कम हो गया, तो और अगर इन दोनों में से कंपैरिजन करें तो फिर H2O2 में इस दोनों O के बीच का साइज़ ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ओके, अब देखते हैं CH2F2 देन यहाँ पे CH2F2 CH2F2, तो यहाँ पे F वाला जो है दो F के बीच का F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे P ज़्यादा है मतलब S कम है, इन दोनों के बीच का थीटा कम हो गया। फिर यहाँ पे तो दो F के बीच का, तो यहाँ पे सबसे कम हो गया क्योंकि यहाँ पे P सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम होगा HCF में, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे P ज़्यादा S कम, यहाँ पे थीटा थोड़ा कम, फिर HCH में यहाँ पे थीटा इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। How many identical bonds are present in CH2F2?
1 2, अगर एक बात करें तो फिर HCH एक हो गया, ठीक है, HCF फिर यहाँ पे FCF FCH FCH, ये वाला एंगल तो हो गया, ठीक है, FCH FCH FCF, ओके, FCH HCF 1 2 3 1 2 3, हाँ हो तो गया। तो या फिर यहाँ पे देखो तो फिर HCF ऐसा 4 हो गया, तो सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। अब देखते हैं ड्रैगो रूल। अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, इन सम मॉलिक्यूल SP मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन इज नेग्लिजिबल। SP मिक्सिंग इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ, तो फिर यहाँ पे SP मिक्सिंग इज नेग्लिजिबल। देखते हैं क्यों, कंडीशन क्या क्या है। लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, लोन पेयर S ऑर्बिटल में होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम मस्ट बी लो, मतलब अगर हाइड्रोजन है तो बेस्ट है, ठीक है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर उसके बाद साइज ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी लार्ज, थर्ड पीरियड का हो या फिर उससे ज़्यादा हो। देन ऑल 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी, तो फिर मिक्सिंग नेग्लिजिबल होगा। देन मिक्सिंग नेग्लिजिबल होगा, जैसे NS3 और PS3 की बात करें तो फिर यहाँ पे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल, ओके, SA। और फिर यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, यस। सेंट्रल साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, नहीं, ये तो सेकेंड पीरियड का है। देन ड्रैगो रूल एप्लीकेबल नहीं है, मतलब SP की मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे 4 फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना। लोन पेयर इन NS3 इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यस। देखते हैं PS3, P यहाँ पे 3s2 3px1 3py1 3pz1, तो फिर यहाँ पे लोन पेयर इन S है, यस। सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, यस। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, हाँ, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का ही लार्ज है, तो फिर यहाँ पे ड्रैगो एप्लीकेबल होगा। एंड मिक्सिंग नेग्लिजिबल क्योंकि ड्रैगो रूल एप्लीकेबल है। देन लोन पेयर इन PS3 इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट प्योर S ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिडाइज्ड, ओके। यहाँ देखते हैं रिएक्शन ऑफ NS3 विथ H प्लस इज फास्ट, वाइल रिएक्शन ऑफ PS3 विथ H प्लस इज स्लो, वाई, क्योंकि यहाँ पे NS3 अपना लोन पेयर दे देता है H प्लस को, तो फिर लोन पेयर ऑफ N is more directional, lone pair of N is more directional because it is present in sp3 hybridized orbital। और फिर PS3 का जो लोन पेयर है, ये जब H प्लस को देता है स्लो देता है, बिकॉज लोन पेयर इज लेस डायरेक्शनल, डोनेटेड बाय ऑलमोस्ट प्योर S ऑर्बिटल। लुईस बेसिक नेचर और डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड एंगल, अगर इन तीनों चीज़ की बात हो तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, तो फिर यहाँ पे NS3 में सबसे ज़्यादा NS3 में, हाँ, क्योंकि अभी ये डायरेक्शनल यहाँ पे हो जाती है मिक्सिंग, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाता है। NS3 की सबसे ज़्यादा, उससे कम PS3, उससे कम ASH3, उससे कम SBS3, ठीक है। फिर और एक दूसरा देखें तो फिर H2O की सबसे ज़्यादा, उससे कम H2S की, उससे भी कम H2SE, उससे कम H2TE, ओके, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, हाँ, और जो लोन पेयर दे पा रहा उसे ही लुईस बेसिक नेचर कहेंगे, तो ये भी वही है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल की बात करें, हाँ, तो फिर हाँ, जब यहाँ पे NS3 की बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है क्योंकि मिक्सिंग हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे सब बराबर है, यस, 109.5 डिग्री। एंगल भी सबसे ज़्यादा NS3 की, फिर इससे कम PS3, इससे कम ASH3, इससे कम SBS3, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। गिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, जैसे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इससे कम, ओके। अब देखते हैं H2O2, O3 और O2। तो H2O2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आता, ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन S से 1 से जुड़ा, 1 1 2/2 हो गया। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड ऑर्डर ओ डबल बॉन्ड ओ के बीच में अगर देखें तो फिर यहाँ पे 1 2 2 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर O3 की देखें तो फिर 1 2 3 3/2 सराउंडिंग एटम 2 है, ओके। मतलब यहाँ पे 1.5 आ गया, तो सबसे ज़्यादा 2 मतलब O2 का हो गया, फिर उससे कम O3, उससे कम H2O2, ठीक है। अब देखते हैं CO32 माइनस CO2 और CO में हो गया बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 4/2, तो 2 आ गया, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4/3, 1.33 सबसे कम हो गया इसका CO32 माइनस, उससे ज़्यादा CO2, उससे भी ज़्यादा CO। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होता, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होता, ओके। सो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।